पर्टिकुलर सीरीज में हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे गिटहब बेसिकली है क्या, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गिटहब को यूज करना अपने को क्यों है। मान चलिए कि आपके पास जब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टीम होता है और जो हर एक पर्सन होता है डिफरेंट डिफरेंट माइट भी हो सकता है, क्यों एक डिफरेंट सिटी में हो, एक दूसरा डिफरेंट सिटी में हो। सारे कोड को आपको इंटीग्रेट कराना हो एक जगह पे, तो उस सिचुएशन में गिटहब होता है, जहाँ पे सारे डेवलपर उस गिटहब की रिपोजिटरी से कनेक्टेड होते हैं। वो अपना कोड कमिट करते हैं, देन उसका कोड वो दूसरा डेवलपर फेच करके आगे का काम वो करता है। ओके, तो इस सिचुएशन हम गिटहब को यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम गिटहब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में। ओके, तो इसके लिए सिंपली आप क्रोम ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ पर लिखिए, सिंपली टाइप कर दीजिए डाउनलोड गिटहब। गिटहब अपने को लिखना है। ओके, इसको टाइप करने के बाद यहाँ पर ये गिटहब डेस्कटॉप वाली जो लिंक है इस पर सिंपली आ जाइए और इस पर सिंपली आने के बाद सिंपली यहाँ डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको गिटहब डाउनलोड होगा। सिंपली जब डाउनलोड है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो अपने ब्राउजर के मतलब अपनी लोकल सिस्टम के किसी भी फोल्डर पे आइए और फोल्डर में जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ शो मोर ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको हो जाएगा गिट बेस हियर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम में गिटहब इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो गिट बेस यहाँ जैसे ऑप्शन आ गया तो ये समझ सकते हैं। सिंपली उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इतना काम करना है। ओके, इतना काम कर लिए देन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गिटहब पर। वो कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर इस पर आइए यहाँ पर और सिंपली यहाँ पर लिखिए github.com, ये वाली वेबसाइट पर जाना है। ओके, जैसे इस वेबसाइट आएंगे तो वेबसाइट का कुछ इंटरफेस ऐसा है और यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन अप पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करिएगा यहाँ से आपको सिंपली अपना एक ईमेल देना है, देन उसको आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और अकाउंट आपका क्रिएट होएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन उसके बाद आपको क्या काम करना है, सिंपली यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करें तो जो भी आपका यूजर नेम है, आई मीन ईमेल आईडी और यूजर नेम, तो सपोज के लिए मेरे केस में मेरा ईमेल आईडी ये पर्टिकुलर है। ओके, और यहाँ से अपना पासवर्ड दे देंगे। सिंपली पासवर्ड देकर जब आप लॉगिन करिएगा तो कुछ इस तरीके से उसका होल इंटरफेस आएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा। जैसे आप लॉगिन करिएगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। उसी रिपोजिटरी के अंदर हम सारा अपना सोर्स कोड रखते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कैसे हम रिपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये आइकन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करिएगा देखिए योर रिपोजिटरी, यहाँ क्या काम करेगा, आपके पर्टिकुलर अकाउंट में जितना भी रिपोजिटरी का यहाँ पर सारा लिस्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए हमारे अकाउंट में इस पर्टिकुलर अकाउंट पर कोई भी रिपोजिटरी नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा ये भी आ रहा है, एम्प्टी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते थे। यहाँ पर सिंपली हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी का नेम दे देंगे। तो सिंपली अपना रिपोजिटरी का नेम हम देना चाहते हैं एज अ वीकली प्रैक्टिस। तो ये चेक करेगा क्या इस पर्टिकुलर नेम के लिए हमारे अकाउंट में कोई रिपोजिटरी अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है, देखिए प्रैक्टिस इज अवेलेबल, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो वो दो टाइप होता है, एक पब्लिक और प्राइवेट हो सकता है। जो पब्लिक है वो इंटरनेट पे कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। ओके, आपके कोड को क्लोन भी कर सकता है। क्लोन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, प्राइवेट मतलब कि कोई भी पर्सन नहीं देख सकता, जिसको आप अलाउ करिएगा देखने के लिए, चेंजेस करने के लिए वही कर सकता है। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर अभी हम पब्लिक रखेंगे। ओके, डेट्स इट, आपको इतना ही काम करना है। देन इसको बाद सिंपली से ड्रैग नीचे करना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पर कुछ को सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे कर देंगे। तो जैसे ही आप रिपोजिटरी क्रिएट करिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, और ये आपका रिपोजिटरी का URL हो गया। देखिए github.com java/श्याम/practice, ये हमारा आ गया। ओके, देन यहाँ से सजेस्ट कर रहा है कि आप इस कमांड को यूज करके आप इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कोड को कमिट कर सकते हैं। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम जाएगा यूज करने के लिए वहाँ पर आपको क्या काम करना है इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डी ड्राइव के अंदर एक यूट्यूब फोल्डर के अंदर हमारा गिट प्रैक्टिस नाम की फोल्डर क्रिएट की, यहाँ पर आएंगे। ओके, राइट क्लिक करेंगे, सो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ देखिए गिट बेस हियर ऑप्शन आ रहा है, मतलब गिटहब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमांड में आगे देन अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर के लिए कोड के लिए अपने को यूजर नेम और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिर्फ कमांड है गिट। ओके, देन इसके बाद यहाँ से हम यूज करेंगे कॉन्फ़िग। गिट में अपने को कॉन्फ़िग करना है क्या,
ग्लोबली अपने को करना है तो हाइफन हाइफन ग्लोबल दे देंगे, और अपने को अब यूजर नेम देना है तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट नेम। अब हमारे केस में जो हमारा यूजर नेम है वो क्या है, जावा बाय श्याम। देखिए ये नेम कहाँ से हमने ले रहा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये हमारा पर्टिकुलर अकाउंट है इसका यहाँ पर ये नेम है, देखिए जावा बाय श्याम, ये हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम। ओके, तो हमने यही नेम वहाँ पर यूज किया है, जावा बाय श्याम। जावा हमने कहा जावा बाय श्याम हमारा यूजर नेम है, ये हो गया। देन अपने को जो मेरा ईमेल आईडी है वो अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर यूज करेंगे गिट कॉन्फिग, फिर लिखेंगे डबल हाइफन ग्लोबल। ओके, देन अपने को अब ईमेल देना है तो यूजर ईमेल यहाँ पर अपने को मेंशन करना पड़ेगा, यूजर डॉट ईमेल करना पड़ेगा। अब जो हमारा ईमेल आईडी वो देना पड़ेगा, तो हमारा ईमेल आईडी जावा बाय श्याम @gmail.com। इतना अपने को काम करना है, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, और एंटर हिट कर देना है। अब अपने को चेक करना है क्या ये जो हमने नेम सेट किया है ये हुआ अभी तक कॉन्फ़िगर कि नहीं। ये क्या करते हैं, तो गिट कॉन्फ़िग लिस्ट कर देंगे, यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, तो ये अपने को पूरा डिटेल देगा। तो यहाँ पर देखिए आप जब पर्टिकुलर आइएगा तो यहाँ देखिए यूजर डॉट नेम में क्या है, जावा बाय श्याम। से यूजर डॉट ईमेल हमारा क्या आ रहा है, जावा बाय श्याम @gmail.com। ये हमारा यहाँ हो गया कि हमने कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो गया। ओके, अब अपने को एक नॉर्मली अगर कोई आपको फाइल क्रिएट करना है तो गिट हब के से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमांड की हेल्प से तो कैसे कर सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर भी फाइल में यहाँ पर हम इस गिट प्रैक्टिस के अंदर है, राइट, गिट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर, इसके इस पर्टिकुलर भी फोल्डर के अंदर ही तो कोई भी फाइल नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको कोई फाइल कमांड की हेल्प से क्रिएट करना है तो सिंपली आप यूज करिए टच कमांड को, और यहाँ पर हम सिंपली देते हैं a1.txt, एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, डेट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। तो अब यहाँ पर ये फाइल हमारा a1.txt करके फाइल हो गया। ओके, अब इसी फाइल को, ये फाइल भी एम्प्टी है, इसमें कोई डाटा नहीं, इस फाइल को अपने को गिटहब में कमिट करना है। ओके, कैसे करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आपका हम गिटहब के आर्किटेक्चर के बारे में बता दें, गिटहब का आर्किटेक्चर क्या होता है। ये जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है ना, ये हमारा हो गया वर्किंग ट्री से बोलते हैं, ये पर्टिकुलर फोल्डर वर्किंग ट्री। जो इसके अंदर फाइल है जैसे इसको हम गिट की हेल्प से ऐड कर देंगे तो एक दूसरा स्टेजिंग एरिया में चला जाता है, वो स्टेजिंग एरिया में। ओके, जब उस फाइल को हम कमिट कर देते हैं तो एक होता है लोकल रिपोजिटरी। ओके, जैसे हम उसको पहले जो फाइल है इसको हम स्टेजिंग एरिया में भेजेंगे, स्टेजिंग एरिया के बाद उसको हम कहाँ भेजेंगे, लोकल रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजेंगे। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर फाइल को गिट के डिफरेंट आर्किटेक्चर का यूज करके कैसे करेंगे। तो ये फाइल जो है पहले डायरेक्टली आपको यहाँ डायरेक्टली रिपोजिटरी में नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा स्टेजिंग एरिया में। ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया, वर्किंग एरिया से आएगा स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया से आएगा लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी जाएगा सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी क्या हो गया, जो ये आप अभी जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी क्रिएट किए ये आपका हो गया सेंट्रल रिपोजिटरी। ओके, ये हमारा फोर्थ स्टेज है बेसिकली, यहाँ पर आकर कोड आएगा तब होगा। तो सबसे पहले जो हमारा जहाँ फाइल क्रिएट होता है अपने सिस्टम में उसको बोलते हैं वर्किंग ट्री। वर्किंग ट्री बाद होता है स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया बाद लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी बाद होता है हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी, बेसिकली ये वाला रिपोजिटरी। ओके, यहाँ पर तो इन सारे चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे विद प्रैक्टिकली। कैसे हम एक एम्प्टी फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया था, देन हमने एक गिट रिपोजिटरी को क्रिएट किया था, और अभी तक इस रिपोजिटरी में हमने कोई भी कोड को कमिट नहीं किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो हम कोड को कमिट करने वाले। तो फिर इससे अभी तक हमने जो काम किया है एक एम्प्टी सिंपली फाइल एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर हमने क्रिएट किया, और ये a1.txt बेसिकली हमारा एक फाइल है। ओके, और ये एम्प्टी है, हम सिंपली देते हैं इस पर्टिकुलर फाइल देते हैं, इसके अंदर कुछ हम एक सिंपली टेक्स्ट को टाइप करते हैं, दिस इज ए गिट हब ट्यूटोरियल बाय श्याम सुंदर। मैंने इतना इसमें सिंपली टाइप किया और इस पर्टिकुलर फाइल को अपने को कमिट करना है। ओके, तो एक चीज़ हमने देखा कि जो फाइल है ये बेसिकली हमारा होता है वर्किंग रिपोजिटरी, देने को होता है स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी एंड सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी हमारा क्या होगा, ये जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट किया है ये रिपोजिटरी। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं इसको पर्टिकुलर कमांड भेजता है गिट आइनिट। गिट आइनिट क्या कमांड करता है कि जो आपका लोकल रिपोजिटरी है उसको मार करने के लिए, जो हमने यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर जो फाइल क्रिएट किया था यहाँ पर इसको एज ए पर्टिकुलर वर्किंग ट्री मार करने के लिए इसको यहाँ पर ये काम करेगा। ओके,
तो चलिए यहाँ से पहले गिट बैश को ओपन करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर गिट बैश ये लिखा है। ओके, अब इसको यूज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर लिखना है अपने को क्या है, गिट आइनिट कर दिए, डेट्स इट। अभी क्या होगा, फोल्डर को गिट इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर देखिए डॉट गिट नाम की फोल्डर यहाँ पर ही जनरेट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर एक कमांड होती है स्टेटस करके, उसको यूज करेंगे गिट स्टेटस। अभी गिट स्टेटस क्या काम करता है, ये अपने जो वर्किंग ट्री उसकी स्टेटस बताता है। ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट कह रहा है फाइल नो, और ये कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल, यहाँ कह रहा है a1.exe फाइल अनट्रैक्ड है। और ये भी कह रहा है कि इसको कमिट करना है। देखिए यहाँ पर सर्च कर रहा है गिट ऐड यूज करे, और यहाँ पर देखिए आप जो कमांड है तो ये भी क्या यहाँ कर रहा है कि इसके बाद अपने को यूज करना है गिट। इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं सिंपली। ओके, अब इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर गिट ऐड सिंपली यूज करना है। और ये कह रहा है रीडमी डॉट इज नॉट मेड। ओके, तो सिंपली अपने यूज करेंगे यहाँ से गिट ऐड यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाइल हमारा ऐड हो गया। ओके, इसको अब ऐड करना है पूरे चीज को, तो यहाँ पर को $-a कर दीजिए। तो जितना भी सारा चीज रहेगा सारे के सारे को ये ऐड कर देगा। अब यहाँ पर अब गिट की स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए स्टेटस क्या दिखाएगा, ऑन ब्रांच नो कमिट करना, अभी कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, अब जो हमने फाइल अभी ऐड किया था उसको अगर आपको अनस्टेज एरिया में चला गया, पहले क्या था अनस्टेज एरिया में था, और अब देखिए वो आप उसको स्टेज एरिया में, आप उसको स्टेज एरिया से अनस्टेज में करना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं गिट आरएम। लेकिन अभी आपको अनस्टेज में करना है, स्टेज से अपने को कमिट करना है। तो यहाँ पर कमांड जो शो कर रहा है इसी को हम यूज कर लेंगे, गिट कमिट -m, और यहाँ पर हम मैसेज पास कर देंगे। ये पर्टिकुलर फाइल हम क्यों हम फर्स्ट टाइम करते हैं, यहाँ पर हमारे गिट कमिट फर्स्ट यहाँ पर नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, इसी को यहाँ पर यूज करते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं गिट कमिट -m। ये हमारा मैसेज हो जाएगा, ये मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर्टिकुलर हमारा फाइल यहाँ पर ये कमिटेड हो गया। लेकिन अभी तक हमको अब ये वाली जो लाइन किस ब्रांच के लिए हमने कमिट करना है, तो हम चाहते हैं कि मेन ब्रांच में कमिट करना है, क्योंकि अभी तक हमको कमिट नहीं किया। ओके, ब्रांच क्या होते हैं इसके बारे में भी एकदम प्रॉपर डिटेल विद प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अभी के लिए आप समझ कोशिश करिए, केवल हम मेन ब्रांच में चीज़ को कमिट करते हैं। गिट ब्रांच -m और मेन ब्रांच का हमारा नेम दे, जो ब्रांच हमारा है वो मेन है। अब देखिए यहाँ पर ये मेन कहाँ दिखा रहा है, मैं वो आपको भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, ये बेसिकली ब्रांच है क्या, अब हो गया। और आपको ये जो लाइन है एक ही बार ऐड करना है, फर्स्ट टाइम कोई रिपोजिटरी में करना है तो उसी में कि रिपोजिटरी है क्या, उसकी URL को ओरिजिन को अपने को मेंशन करना है कि इस URL के मैं अपने कोई फाइल को कमिट करें फर्स्ट टाइम ओनली, एक ही बार। इसके बाद हम इस चीज़ को यूज नहीं करेंगे, पहली बार इस चीज़ को करते हैं कि अपने को URL है कहाँ, ओरिजिन उसका है क्या, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, हमका इस ओरिजिन जो है रिपोजिटरी इसमें इसको ऐड करना है, डेट्स इट। इतना काम कर दिए। अब जो अभी हमारा जो ये पर्टिकुलर कोड है अभी मैं लोकल रिपोजिटरी में, देखिए तो हमने गिट ऐड भी कर दिया, लेकिन है अब इसको लोकल रिपोजिटरी से इस सेंट्रल रिपोजिटरी में तो कोड को अपने को पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कमांड यूज करेंगे, गिट पुश वाले कमांड को यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या काम करेगा कि हमारा जो लोकल रिपोजिटरी है, लोकल रिपोजिटरी कोड को सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करने का काम करेगा। जैसे मैं इस कमांड को हिट करता हूँ और वेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से चले गया और यहाँ से हमारा कोड आ गया। अब देखिए HTML के अंदर हम आते हैं और उसको यहाँ से रिफ्रेश करते, तो देखिए यहाँ पर जो हमने फाइल वहाँ से कमिट किया था a1.txt वो करके यहाँ पर आ गया। और यहाँ देखिए कमेंट क्या आ गया, हमारा फर्स्ट आ गया, हमने कमेंट वहाँ पर दिया था ना फर्स्ट, इसीलिए। और ये देखिए हमारा ब्रांच में नहीं, बेंच ब्रांच में। अब यहाँ से कैसे मल्टीपल ब्रांच क्रिएट करते हैं, बहुत सारी भी चीज़ों के बारे में हमको एक्सप्लोर करना है। इस फाइल को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और देखिए दिस इज ए गिट। ओके, अब यहाँ पर मोर ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे हमारा जो है गिट रिस्टोर है, लॉग है, क्लोन है, पुल है, पुश है, इन सारे कमांड के बारे में विद प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो हम केवल अभी ये जाना था कि कैसे अपने वर्किंग ट्री से सेंट्रल रिपोजिटरी में फाइल को पुश कर सकते या ट्रांसफर कर सकते, इस पर्टिकुलर वीडियो हमने ये एक्सप्लोर करने की यहाँ पर कोशिश की थी। वीडियो हमने गिटहब की रिपोजिटरी में ये जाना था कि कैसे हम एक पर्टिकुलर फाइल को वर्किंग ट्री से हमने सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश किया था। ओके, जो कि आप अभी इस पर्टिकुलर गिट अकाउंट में यहाँ पर ये फाइल प्रेजेंट है। ओके, अब हम जानने वाले हैं कि यहाँ पर हम दो फाइल जावा का डॉट जावा का क्रिएट करेंगे। ओके, बेसिकली
और इन दोनों फाइल को में से एक किसी फाइल को अपने को सेंट्रल रिपोजिटरी भेजना है, ऑल फाइल को। तो एक स्पेसिफिक फाइल को कैसे हम वर्किंग स्ट्रिंग से सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करेंगे या भेजेंगे, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। ओके, तो दो फाइल हम चाहे तो मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाइए और यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला है, वहाँ पर जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। बट हम मैनुअली ना क्रिएट करके हम कमांड की हेल्प से आपको क्रिएट करके दिखाना चाहते हैं। ओके, तो चलिए ऐसे दिखाते हैं। आप चाहे तो मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कमांड दिखाता हूँ कि आपको मोर एंड मोर नॉलेज गेन को। तो यहाँ पर सिंपली गिट बैश हेयर पे हम क्लिक करेंगे। ओके, और इसको हम फुल विंडो में कर लेते हैं और यहाँ पर एक कमांड यूज करेंगे कैट। कैट कमांड क्या होता है कि पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, और इसमें हम डाटा को इंसर्ट करें तो कैट डबल फॉर ग्रेटर देन लगाएंगे। ओके, और हम अपना जो पर्टिकुलर फाइल उसका नेम देना चाहते हैं test.java, ये हमारा फाइल का पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। तो यहाँ ये दे दिए और एंटर हम हिट कर देंगे। देन यहाँ से हम देना चाहते हैं क्लास और सिंपली इस क्लास का नाम टेस्ट देते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे एंड क्लोज कर देंगे। देन यहाँ से कंट्रोल डी करिए टाइप, तो यहाँ देखिए वो फाइल यहाँ से हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए चेक करते फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं एलएस कहते हैं लिस्ट ऑफ फाइल, जो आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी होगा इस डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर पूरा वो फाइल जैसे test.java और a1.txt। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कि a1.txt था, लेकिन अब test.java भी क्रिएट हो गया है। इसी तरह से एक और फाइल को अपने को क्रिएट करना है। देन कमांड यूज करना है कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन, और हम यहाँ से सिंपली यूज करने वाले हैं demo.java और एंड सिंपली यहाँ से एंटर हिट कर देंगे। और यहाँ से हम यूज कर लेंगे इसके अंदर जो क्लास अंदर कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट भी हम लिख रहे हैं। ओके, क्लास दे देंगे और सिंपली इस क्लास का नेम डेमो रहेगा और यहाँ से इसको कर देंगे दी। ओके, देन इस पे देंगे और यहाँ से कंट्रोल डी को यूज करेंगे तो फाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ सिंपली एलएस दे के यूज करते हैं। और हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या कंटेंट है तो उसको भी आप चेक करें। उसके लिए यूज करिए कमांड कैट और यहाँ पर यूज करिए सिंपली हमारा क्या नेम यहाँ पर है demo.java। तो हम इसको यूज करें। देखिए इसके अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट अपने आ गया। तो ऐसे भी आप कंटेंट देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। सिंपली यहाँ से इस फाइल पर आइए और यहाँ से टेस्ट के अंदर जाइए, तो देखिए उसके अंदर जो कंटेंट है वो ऐसे भी दिख रहा है सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पर ये दो फाइल हमारा सिंपली जनरेट हुआ। अब हम इन दोनों फाइल को ना भेजकर हम किसी एक स्पेसिफिक फाइल को भेजना चाहते हैं। मान चलिए test.java को सेंट्रल रिपोजिटरी में सेंड करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए सिंपली यूज हम करेंगे किस कमांड को, कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले हम यूज करते हैं गिट स्टेटस की। पर्टिकुलर हमारा वर्किंग रिपोजिटरी का स्टेटस क्या है वो हम जानते हैं। ऑन ब्रांच देखिए यहाँ पर क्या दो अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब ये दो फाइल अभी तक कम ऐड ही नहीं हुआ है। तो उसने सजेस्ट करेगा आपको यूज करना है तो यूज करिए गिट ऐड और फाइल नेम दैट्स इट। तो हम चाहते हैं test.java को ऐड करने के लिए। ओके, तो सिंपली चाहते हैं गिट ऐड। हम चाहते हैं अगर ऑल के लिए तो डबल हाइफन ए यूज करेंगे तो पूरी जितने फाइल आएगा वो सारा चलेगा। लेकिन हम सारे फाइल को नहीं, एक स्पेसिफिक फाइल को हम चाहते हैं सेंड करने, इसके लिए यूज करेंगे test.java। आप देखिए किसी समय आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो आपका एक स्पेसिफिक फाइल पे वर्क कंप्लीट हो गया और उससे आप किसी टीम मेंबर का रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफिक फाइल ही कमिट करना होगा, तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं गिट ऐड test.java। अब यहाँ से देखिए हम सिंपली यूज कर दिए। ओके, अब अगेन हम चेक करते हैं गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पर क्या है अनट्रैक्ड फाइल आप एक ही है demo.java और चेन टू बी कमिटेड, और यहाँ पर ये test.java फाइल है। ओके, ये स्टेज है पर्टिकुलर। आप इसी फाइल को अपने को कमिट करना है तो अपने को यहाँ यूज करना है गिट कमांड यूज करना है गिट कमिट -m और यहाँ सिंगल कोट मिल देंगे demo.java फाइल एडेड। ये हमने एक मैसेज यहाँ पर सिंपली दे दिया। ओके, तो यहाँ देखिए वन फाइल हमारा एडेड हो गया। अब ये जो हमारा वर्किंग ट्री थी वहाँ से हमारा लोकल रिपोजिटरी में गया। अभी आप देखिए कमिट हमने किया है तो हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में जो हमारा ये है यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर फाइल अगर रिफ्रेश करेंगे तो इसको यहाँ पर अभी तक नहीं आया। आप अपने को क्या करना है कि लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में अगर आपको पुश करना है तो उसके लिए अपने को एक कमांड यूज करना है पुश कमांड को। तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे गिट पुश को। ओके, अभी हमारा गिट पुश से पर्टिकुलर जो भी हमारा कोड था वो यहाँ से पुश होकर वहाँ पर चला जाएगा। तो थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा। और देखिए पर्टिकुलर फाइल हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी पास आ गया और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं ये फाइल को हम यहाँ पर अब अपने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा। ओके,
देखिए जैसे रिफ्रेश हुआ तो आप यहाँ पर वो पर्टिकुलर फाइल देख सकते हैं विद कंटेंट के साथ, कि जो भी हमने कंटेंट दिया था उस पर्टिकुलर फाइल में टेस्ट डॉट जावा में पूरा कंटेंट के साथ ये फाइल हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में आ गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी। ओके, टेस्ट डॉट जावा को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा विद कंटेंट आया है कि नहीं आया। ओके, तो जो भी हम फाइल कमेंट करते हैं वो हमारा एजीटी फाइल यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से कोई आपको स्पेसिफिक फाइल को अगर कमिट करना है तो वो स्पेसिफिक फाइल को कमिट कर सकते हो। ऑल फाइल को कमिट करना है तो उसके लिए भी मैंने आपको प्रीवियस बता रखा है कि कैसे करना है, नहीं करना है। ओके, अब आने वाले अपकमिंग वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम एक स्पेसिफिक फाइल को अनस्टेज से स्टेज कर सकते हैं, फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में भी प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम ये जानने वाले जब आप रियल टाइम में किसी गिटहब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, गिटहब की हेल्प से कोड कमिट करते हैं। ओके, सपोज करिए कि हमारा टेस्ट डॉट जावा फाइल ऑलरेडी से गिटहब पर है। ओके, हमने पुल रिक्वेस्ट के जितने भी लेटेस्ट फाइल था वो सारा हमारे पास चला आया। तो यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा करके हमारा फाइल देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने अब कुछ देर पहले यहाँ पर इस चीज़ को हमने एक्सप्लोर किया था। ओके, तो सिंपली यहाँ से देखिए यहाँ पर आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये रिपोजिटरी है। ओके, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में ये टेस्ट डॉट जावा फाइल है और इसमें हम एक फंक्शन को ऐड करते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन को अपने लोकल फाइल में यहाँ पर ऐड कर दिए, कुछ कंटेंट को हमने मान चलिए ऐड कर दिए। ओके, तो सिंपली इसमें आते हैं और यहाँ पर एक कंटेंट को हमने ऐड कर दिए, एक फंक्शनैलिटीज क्लास में हमने सिंपली ऐड कर दिया। ओके, पब्लिक, और यहाँ पर इसको दे देते हैं स्टैटिक वॉइड fun1 नाम के एक मेथड हम सिंपली दे देते हैं। ओके, और इसके अंदर ये हमारा एक नॉर्मल मेथड को क्रिएट कर दिए। अभी यहाँ पर मैं एक सिंगल लाइन कर रहा हूँ, जब आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में वहाँ पर बहुत सारे हमने फाइल ऐड कर दिए, सडनली हमारा मैनेजर क्या करेगा कि जो भी तुमने न्यू फंक्शनैलिटी ऐड किया उन सारे को रिमूव कर दो, अपने को नहीं चाहिए फंक्शनैलिटी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो याद नहीं रहेगा कि कौन कौन कहाँ कोड लिखे, तो जो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगेन मैं सिनेरियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक हमने पर्टिकुलर अभी तो एक फंक्शन किया, मान लीजिए हम रियल टाइम करते हैं वहाँ बहुत सारा फंक्शन पे हम काम करते, तो बहुत सारा हमने फंक्शन ऐड कर दिया। आफ्टर सम टाइम हमारा मैनेजर क्या कह रहा है कि तुमने जो भी अभी लेटेस्ट वाला कोड ऐड किया है उन सारे को रिमूव कर दो, अपने को ये फंक्शनैलिटी अभी को नहीं चाहिए। अब हमें तो याद नहीं रहेगा हमने क्या क्या ऐड किया, इतना पॉसिबिलिटी नहीं कि उतना सारा कोड को हम याद कर पाए, तो हमें कैसे इस चीज़ को रिमूव करेंगे, तो सिंपली इसके लिए गिटहब ने अपने को प्रोवाइड किया। कैसे, तो हम यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और यहाँ से सिंपली गिट राइट कैश करके यहाँ पर हमने गिट बैच को ओपन कर लिया। ओके, जैसे यहाँ पर आइएगा और सबसे आपको यूज़ करना है गिट स्टेटस। तो ये क्या काम करेगा, हमारा जो वर्किंग ट्री इसका ये स्टेटस बताएगा। देखिए ऑन ब्रांच कह रहा है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, कह रहा है कि चेंजेस स्टेज नहीं हुआ फॉर कमिट। वो कौन सा फाइल है, मॉडिफाइड हुआ है टेस्ट डॉट जावा, इसमें टेस्ट डॉट जावा में हमने फाइल मॉडिफाई किया, और डेमो डॉट जावा अनट्रैक्ड है। मतलब ये अनट्रैक्ड मतलब क्या हो गया कि अभी तक ये फाइल हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिट ही नहीं हुआ, केवल हमारा लोकल वर्किंग रिपोजिटरी में ही है। ओके, अब अपने को ये फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उन सारे को रिमूव करना है, जो भी अभी हमने कंटेंट किया है मॉडिफाई किया इसको रिमूव कर देना है। तो इसके लिए गिट देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर को सजेस्ट कर रहा है। क्या, एक तो ये कह रहा है कि अगर तुमको कमिट करना है इस पर्टिकुलर फाइल तो गिट ऐड फाइल नेम दो, सिंपली हम उसको स्टेज एरिया में डाल देंगे। बट दूसरा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसे डिस्कार्ड करना है, तो उसके लिए यूज करो गिट रिस्टोर फाइल नेम, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसका हम रिमूव करेंगे। कैसे, तो चलिए इस चीज़ को दिखाता हूँ। गिट यहाँ पर यूज सिंपली करेंगे रिस्टोर। अब हमारा फाइल नेम क्या है, टेस्ट डॉट जावा, तो हमने सिंपली यहाँ टेस्ट डॉट जावा को हम यूज करेंगे और यहाँ पर हिट कर देंगे और वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर आप जब जाओगे अब इसको ओपन करोगे तो टेस्ट डॉट जावा के अंदर जो भी हमने फंक्शन ऐड किया था वो फंक्शन हमारा रिमूव हो गया। राइट, यहाँ उसको फंक्शन रिमूव हो गया। तो इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को ऐसे आप ओवरकम कर सकते हो रियल टाइम। ओके, अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर मान चलिए ऐड करता हूँ, इसका हम देता हूँ वॉइड, सिंपली हमारा वॉइड दे दिया, फंक्शन नेम हमारा 1 हो गया। ओके, और यहाँ से हमने इसको कंट्रोल एस अगेन सेव कर दिया। देन यहाँ से हम आते हैं सिंपली गिट रिपोजिटरी में। ओके, और यहाँ से सबसे पहले स्क्रीन को हम क्लियर कर दे तो सिंपली यहाँ क्लियर दे देंगे और यूज करेंगे हम गिट स्टेटस। हम अपनी लोकल वर्किंग ट्री का हम जो है स्टेटस जानते हैं। तो यहाँ एक फाइल जो मॉडिफाई है और एक फाइल अनट्रैक्ड है, हम इन दोनों फाइल को स्टेज एरिया में डालना चाहते हैं। तो क्या यूज करेंगे हम, गिट ऐड को सिंपली हम यूज कर लेंगे, गिट ऐड डबल हाइफन ए कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी हमारे पास भी फाइल है
वो सारे सारे स्टेज एरिया में चला जाएगा, वर्किंग ट्री से स्टेज एरिया में। ओके, तो अब ये फाइल हमारा वर्किंग ट्री में चला गया। तो अगेन हम स्टेटस को चेंज करते हैं, आई मीन स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस पे आए, देखिए चेंजेस टू बी कमिटेड, ये कह रहा है कि फाइल हमारा ये कमिटेड होने के लिए तैयार है। जब हम कमिट कमांड यूज करेंगे ये हमारा लोकल रिपोजिटरी में चला जाएगा। बट यहाँ पर दो फाइल, हमें अभी रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको जो डेमो डॉट जावा है इस फाइल को अभी कमिट नहीं करना है, इसको अनस्टेज एरिया में लाना है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये दोनों फाइल रेडी है, जैसे हम कमिट कमांड यूज करेंगे दोनों कमिट हो जाएगा। ओके, उधर इसको आप पुश करेंगे हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में चला जाएगा। लेकिन हमें अब रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको इन दोनों फाइल को एक ही फाइल को टेस्ट डॉट जावा को इसको अपने को पुश करना है, कमिट करना है, लेकिन इस डेमो डॉट जावा को नहीं करना है। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे? इसके लिए देखिए यहाँ पर यूज करें यूज गिट रिस्टोर डबल हाइफन स्टेज फाइल नेम टू अनस्टेज। किसी फाइल को आपको अनस्टेज करना है, स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में जाने के लिए, तो आप उसको यूज करना है गिट रिस्टोर डबल हाइफन स्टेज और फाइल नेम करके। तो चलिए चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। तो सिंपली यूज करेंगे गिट और यहाँ पर दे देंगे रिस्टोर, ओके, डबल हाइफन स्टेज को हम यूज करेंगे। फाइल क्या हमारा डेमो डॉट जावा। अभी हम डेमो डॉट जावा फाइल को कमिट करने से इसको अनस्टेज एरिया में कर दिए। अगर आप गिट स्टेटस की आप हेल्प से चेक करोगे गिट स्टेटस, तो आप यहाँ पर देखना क्या आएगा। एक फाइल हमारा अनट्रैक्ट में आ गया, कौन? डेमो डॉट जावा। लेकिन अभी दोनों क्या था, एक कमिटेड क्लियर था और एक पर अप टू ब्रांच है। तो चलो जो हमारा ये स्टेटस ये वाला जो डेमो है इसको हम कमिट करते हैं। इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट और यहाँ से यूज कर लेंगे कमिट हाइफन एम और मैसेज पास कर देंगे एडेड, एक फंक्शन ऐसे करके नाम हमने दे दिया, दैट्स इट। हमारा फाइल कमिटेड हो गया। लेकिन ये फाइल हम जानते हैं अब अभी कहाँ गया, हमारा वर्किंग ट्री से हमारा लोकल रिपोजिटरी, और लोकल रिपोजिटरी सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजने के लिए अपने को पुश कमांड को यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ यूज करेंगे गिट और यूज कर देंगे पुश। देन अब ये क्या करेगा, हमारा लोकल से अपने को सेंट्रल में लाकर फाइल दे देगा। ओके, तो अब हम चेंज करते हैं कि यहाँ पर देखिए फंक्शन ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अभी टेस्ट और जावा में नॉर्मल था, हमारा सिंपल था, लेकिन आप जैसे कि देखिए वाइट फन1 ये मेथड एक हमारा ऐड हो गया। तो इस तरह का अगर आपका कोई सिचुएशन हो तो उसको आप ऐसे डील कर सकते हैं। रियल टाइम जब आप काम करेगा ऐसे आपको बहुत सारे सिनेरियो मिलेगा, वहाँ पर आपको इस तरह को टैकल करना पड़ेगा। इससे पहले हमने ये जाना था कि कैसे हम एक सिंगल फाइल को अनस्टेज कर सकते हैं और एक सिंगल फाइल को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर मीन्स क्या, उसके अंदर जो हम कंटेंट इंसर्ट किया उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ओके, अंडू कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस पर्टिकुलर लोकल वर्किंग ट्री का हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, इसका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पर आ गया योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मैन। ओके, मतलब अभी पर कोई चेंजेस नहीं ऐसा जिसको अपने को कमिट करना है। ओके, तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपली कि यहाँ पर दो फाइल है, डेमो डॉट जावा एंड टेस्ट डॉट जावा। इस डेमो डॉट जावा को ओपन करते हैं और सिंपली यहाँ पर हम एक वेरिएबल ए को ऐड कर देते हैं। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। देन हम क्या करते हैं, टेस्ट वाले को ओपन करते हैं और टेस्ट के अंदर एक ऑलरेडी हमारा ये फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन के जस्ट अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं बी। इन दोनों फाइल में हमने एक एक वेरिएबल को ऐड कर दिया। ओके, अब चलते हैं गिट की स्टेटस चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ यूज करेंगे गिट स्टेटस और चेक करते हैं योर ब्रांच चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। इन दोनों फाइल में हमने चेंजेस कर दिया। ओके, अब हम चाहते हैं जो भी हमने चेंजेस किया वो कोड हम उसको रिमूव कर दें। अभी तो यहाँ इस पर्टिकुलर फाइल में एक बहुत ही एक माइन्यूट चेंजेस है, लेकिन आप रियल टाइम काम करोगे इसके अंदर बहुत सारे लाइनेस होते हैं। कभी आप कोड यहाँ लिख दिए, कभी यहाँ लिख दिया, आप उन सारे को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते हो। तो हम चाहते हैं कि जो हमने चेंजेस किया इन दोनों फाइल में वो सारा चेंजेस रिमूव हो जाए एक ही बार में। अगर 1 बाय 1 करना है तो सिंपली आप कैसे यूज कर सकते हो, गिट रिस्टोर करके और सिंपली जो फाइल नेम है डेमो डॉट जावा, तो एक सिंगल फाइल से चला जाएगा। इसी तरह से अपने पास 5 फाइल है तो क्या 5 बार कमांड हिट करेंगे? नहीं, 5 बार नहीं हिट करना, एक ही बार में चीज़ को अचीव कर सकते। कैसे? एक तो पहला ये तरीका है कि जितना आपको मान लीजिए 2-3 फाइल है तो सिंपली आप उस फाइल का नाम लिख दीजिए गिट रिस्टोर डेमो डॉट जावा एंड यहाँ पर हम देते हैं टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर ये 2 फाइल थे, अभी दोनों फाइल के अब चेक करते हैं गिट स्टेटस। तो अब क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी कमिटेड नहीं है, जो भी हमने चेंज किया था वो सारा रिमूव हो गया। तो चलिए चीज़ को हम चेक करते हैं कि जो हमने ऐड किया था वो कंटेंट हमारा रिमूव हुआ कि नहीं।
तो इन दोनों में एक वेरिएबल ऐड किए थे, यहाँ पे कि अब कोई वेरिएबल नहीं है। ओके, इसी तरीके से डेमो वाले में भी कोई वेरिएबल नहीं है, वो भी रिमूव हो गया। ओके, अगर हम वेरिएबल को ऐड करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं पर्टिकुलर को। ओके, अगेन इसको भी यहाँ से एक वेरिएबल को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं इंट बी करके, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। ओके, अब हमारा क्या काम है, ये तो हमने पहला हमारा तरीका था कि हम कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास 10 फाइल है, तो क्या 10 1 बाय करके फाइल नेम लिखे ऐसे करके, जो हमने यूज किया था ये वाला कमांड git restore demo डॉट जावा टेस्ट डॉट जावा, फिर यहाँ पर मल्टीपल फाइल का नाम लिखे नहीं, इसके भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो उसका नेम भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली कमांड यूज करना है git restore और डॉट को यूज कर देना है। इट मीन्स क्या कि जितना भी आपके फाइल में चेंजेस किए उन सारी फाइल से चेंजेस क्या हो जाएगा, अनडू हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, जैसे इस कमांड को यूज करेंगे। तो अगर एक स्पेसिफिक फाइल से आपको रिमूव करना है तो गिट रिस्टोर फाइल नेम को दे दीजिए। 2-3 फाइल अगर चाहते हैं कि 4 फाइल एक साथ हो तो गिट रिस्टोर फाइल नेम का मेंशन करते चले जाइए, हो जाएगा। आप चाहते हैं 10 फाइल, अब 10 में आप एक ही बार हो जाए। अब 10 फाइल नेम लिखिए तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए आप 10 एक ही बार रिमूव करें तो गिट रिस्टोर डॉट यूज करके आप सिंपली कर सकते हो। तो जितना भी फाइल होगा उन सारे से भी चला जाएगा। ओके, तो अगेन चलिए चेक करते हैं क्या ये एडिटिव काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों में 2 वेरिएबल ऐड किया था, वो चेक करते हैं कि हमारा रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए पर्टिकुलर फाइल से रिमूव हो गया। अगेन हम ऐड कर दे गिट ए कर दिए, इंट ए कर दिए। ओके, तो ये हमारा डेमो का अंदर था और अंदर सिंपली अंदर हम आते हैं टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर ही हम सिंपली एक वेरिएबल को ऐड करते हैं इंट बी। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर दिए। तो अब हमने ये जान चुके हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर फाइल से जो भी हम कंटेंट मल्टीपल फाइल से रिमूव करना है, कैसे अंडू करना है, वो हमने जान लिया। ओके, अब हम जानते हैं मल्टीपल फाइल को कैसे हम अनस्टेज करेंगे, स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में लाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं गिट स्टेटस के पास। तो ये हमको स्टेटस बताएगा। तो ये दोनों फाइल कह रहा है कि कमिट करना है, तो अपने लोग यूज करना है मल्टीपल फाइल कमिट करना है, तो गिट कमिट -ए को यूज करें तो फाइल हमारा कमिट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर यूज करते हैं गिट स्टेटस कमांड को। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गिट स्टेटस ऑन ब्रांच, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन। ओके, अप टू डेट हो गया। अब हमको रियलाइज हो कि नहीं, इन दोनों फाइल को कमिट नहीं करना, अभी बाद में कमिट करना है। ओके, तो ये चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि दो चाहते कि मल्टीपल सिंगल फाइल की, तो हमारा कमांड ये था कि गिट रिस्टोर -, स्टेज कर देते थे, देन डेमो डॉट जावा, ये सिंगल फाइल के लिए। मल्टी फाइल का तो अगेन क्या करना है, आपको स्पेस दे देना है, टेस्ट डॉट जावा, 2-3 फाइल ऐसे ही आप नाम लेकर कर सकते हैं। तो ये फाइल का स्टेटस आप चेक करिएगा, सिंपली गिट स्टेटस। तो अब हम देखते हैं स्टेटस क्या बताता है। देखिए फाइल क्या है, स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में आ गया, मोडिफाइड में आ गया। ओके, अगेन अपने को उसको स्टेज एरिया में करना है तो गिट ऐड -e कर देते हैं, तो फाइल हमारा स्टेज में चला जाएगा। गिट स्टेटस, फाइल हमारा मॉडिफाइड हो गया। ओके, सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब इन दोनों को हम आपको स्टेटस दिखाता हूँ, तो सिंपली दिखाता हूँ गिट स्टेटस, ये हमारा फाइल हो गया। अब इसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं कि एक ही बार, सपोज यहाँ पर 2 फाइल, तो हमने 2 नेम दे दिया, लेकिन यहाँ पर 10 फाइल होगा कि हम 10 फाइल का नाम लिखना हमारे लिए अप्रोप्रिएट है नहीं। अब 10 को रिमूव करना तो एक सिंगल कमांड से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे गिट रिस्टोर -स्टेज कर देंगे और डॉट को यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी फाइल हमारा स्टेज एरिया में उसको अनस्टेज में कर देगा बाय यूजिंग दिस फाइल। ओके, तो आप यूज करिए गिट स्टेटस। ओके, अपने को यहाँ से गिट स्टेटस रखना है। तो देखिए दोनों फाइल क्या आ गया, मॉडिफाइड आ गया, अनस्टेज एरिया में भी ये फाइल हमारा रेड दिख रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल को हम कैसे अंडू कर सकते हैं, कंटेंट को प्लस मल्टीपल फाइल को कैसे स्टेज एरिया से अनस्टेज में ला सकते, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश की है। हमने ये जाना कि कैसे हम पर्टिकुलर फाइल को गिट हब से रिपोजिटरी में कमिट कर सकते हैं, एक फाइल को अनस्टेज से स्टेज फाइल से अनस्टेज कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल से कैसे डाटा को चेंजेस कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, इन सब बारे में हम जान रखा था। बट अब हम इस वीडियो में जानने वाले कि कैसे एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर सकते हैं इन गिट हब में। ओके, सपोज करें यहाँ पर ये 3 फाइल हमारा है, demo.java, test.java और e1.txt। हमें demo.java फाइल को डिलीट करना है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कमांड से। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, जहाँ पर ये हमारा
वर्किंग डायरेक्टरी वहाँ पर चलेंगे, हमारे इस पर्टिकुलर फाइल का वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ देखिए तीनों फाइल है। ओके, यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करेंगे, सो मोर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर गिट बैश हेयर पे सिंपली क्लिक कर देंगे। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर यूज पहले करेंगे गिट स्टेटस। सबसे पहले हम गिट स्टेटस चेक कर लेंगे क्या हमें कोई फाइल कमिट भी करना है। ऑन ब्रांच योर ब्रांच इज अप टू डेट, हमारा ब्रांच सक्सेसफुली अप टू डेट है। ओके, और ये दो फाइल यहाँ पर देखिए अनस्टेज नॉट स्टेज फॉर कमिट। ओके, मॉडिफाइड है ये दो फाइल हुआ था। अब हमें क्या करना है, इस डेमो डॉट जावा को डिलीट करना है, तो इसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, गिट rm। ओके, rm को यूज करेंगे और किसको डिलीट करना है, तो डेमो डॉट जावा को, सिंपली इसको हम यूज कर देंगे। एरर आ गया, गिट rm एरर, फाइल हैज लोकल मॉडिफिकेशन डेमो, कह रहा है कि फाइल पहले हो चुका है। ओके, इसको अभी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम कमिट करते हैं इस फाइल के अंदर जो भी चेंजेस हैं। ओके, इसीलिए क्योंकि उसमें कोई चेंजेस रहेगा उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, गिट रिस्टोर से करके पूरा इसको हम रिस्टोर ही कर देते हैं कि जो भी इसका चेंजेस है उसको पूरा पूरा रिस्टोर कर दो। ओके, डेमो डॉट जावा फाइल हमारा रिस्टोर हो गया। देन यहाँ से हम यूज करते हैं गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पर अब केवल एक ही फाइल था, अब जैसे फाइल कंप्लीटली रिमूव का जो उसका चेंजेस था और यहाँ से हो चुका है। ओके, और ये हमारा ब्रांच जिसमें टेस्ट हो जाता है। अब अपने को उस पर्टिकुलर डेमो डॉट को रिमूव करना है, तो इसके लिए यहाँ यूज करेंगे गिट rm। देन यूज हम करेंगे डेमो डॉट जावा। ये हमारा सक्सेसफुली कमांड यहाँ पर चल गया, लेकिन जो ये हमारा फाइल अभी रिमूव हुआ है पर्टिकुलर, ये केवल हमारा वर्किंग ट्री से रिमूव हुआ है, वर्किंग ट्री से। ओके, यहाँ से केवल रिमूव है, बट इस चीज़ को अपने को कहाँ, सेंट्रल रिपोजिटरी में जाएगा तो अभी भी वहाँ पर ऐसा ही एजिटिव है, केवल को हमारा वर्किंग ट्री में हो रिमूव हुआ यहाँ, और यहाँ पे कोई नहीं, अभी भी डेमो डॉट जावा है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ रिमूव हो जाए, इसके लिए आपको अगेन कमांड को यूज़ करना है। सबसे पहले आपको कमिट करना पड़ेगा, देन पुश करना पड़ेगा। कोई भी फाइल को आपको डिलीट करना है तो तीन कमांड यूज़ करना है। पहला तो rm से आपको वर्किंग ट्री में करेगा, देन उसको आपको कमिट करना है, कमिट करने के बाद उसको पुश करना है। तो कमिट करने के लिए क्या कमांड है, गिट कमिट -m और एक मैसेज पास कर देंगे, डेमो डॉट जावा डिलीटेड, ये हमारा मैसेज पास हो गया। तो यहाँ से हमने कमिट कर दिया। देन यहाँ से हम यूज करेंगे गिट पुश। अब क्या काम करेगा ये हमारा, कि लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में चेंजेस को पुश कर देगा, ये हमारा पुश का काम होता है। गिट पुश हमने यहाँ से यूज कर लिया और हम वेट करते हैं कि हमारी कमांड सक्सेसफुली चले। देखिए सक्सेसफुली कमांड हमारा चल गया, लेकिन अब हम जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखिए डेमो डॉट जावा यहाँ से रिमूव है, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा डेमो डॉट जावा यहाँ से सक्सेसफुली रिमूव हो गया। ओके, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, कमिट 5 कमिट लिखा है, ये मतलब इस वर्किंग रिपोजिटरी में कितने बार कमिट हुआ उसकी भी यहाँ पर पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है। और ये जो इसकी आईडी है लेटेस्ट वन कमिट का आईडी है, लेटेस्ट कमिट का आईडी है। तो इस कमिट पे आपको मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये शो क्या कर रहा है। मैंने कमिट क्लिक किया, देखिए डेमो डॉट जावा डिलीटेड, जो कमेंट हमने पास किया था वो कमेंट है जावा बाई श्याम कमिटेड नाउ। अभी जस्ट इसने कमिट किया, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया और क्या किया इस चेंजेस में, इस पर क्लिक करिए और इस पर्टिकुलर फाइल को रिस्टोर भी कर सकते। ओके, लोडिंग डिफरेंसेस, दिस फाइल वाज डिलीटेड, कह रहा है ये फाइल डिलीटेड हो चुका है, ये फाइल जो है डिलीटेड हो चुका है डेमो डॉट जावा। ओके, अब इससे पुराना वाला चलते हैं कमिट के आईडी पर और चेक करते हैं क्या उसका क्या पर्टिकुलर चेंजेस किया। देखिए डेमो डॉट एडेड जावा की है और एडेड यहाँ पर एक हमने फंक्शन ऐड किया इस पर्टिकुलर कमिट पे, इसकी आईडी पे। देखिए इस पर्टिकुलर टेस्ट डॉट जावा में एक हमने फंक्शन ऐड किया था वाइड फंक्शन 1, और ये ग्रीन लाइन जो दिखा रहा है कि ये कोड इसमें केवल और केवल इस कमिट पे चेंजेस हुआ है और इसकी आईडी ये कमिट आईडी है। ओके, ये कमिट आईडी है। तो अगर आपको चेक करना है कि कितना उसका मतलब कमिट का हिस्ट्री क्या है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था कि उसको कमिट पे क्लिक करिए और यहाँ पर ही पूरे यहाँ से आ जाएगा कि कितना इसका हिस्ट्री। अभी तक हमने ये पूरा हमारा फाइल कमिट है, तो फर्स्ट कमिट है, फिर हमने डेमो डॉट जावा फाइल एडिट किया था, उसके अंदर फिर ऐड फंक्शन किया था, डेमो डॉट जावा को फिर हमने ऐड किया था, देन इसको हमने रिमूव भी यहाँ से कर दिया। अब ये जो लॉगिन हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते, कमांड की हेल्प से भी आप देख सकते कैसे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाऊँ तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और उसके लिए आपको यूज करना है गिट लॉग। गिट लॉग क्या काम करता है, ये हिस्ट्री दिखाता है। देखिए ऑथर आ गया और यहाँ पर ये ऑथर ये है और डेट क्या था वो डेट भी दे दिया, और जो हमने कमेंट पास किया था वो कमेंट भी अपने को यहाँ से दिख जाएगा।
ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करते हैं। तो किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको 3 कमांड को यूज करना पड़ेगा। गिट rm पर्टिकुलर फाइल को रिमूव करने के लिए, जैसे वो फाइल आपका लोकल वर्किंग ट्री से रिमूव हो जाए देन उसको आपको क्या काम करना है, सेंट्रल में भी चेंजेस लाना है। तो उसके लिए फिर अगेन आपको गिट कमिट करना पड़ेगा, देन गेट पुश, तो आपका सेंट्रल रिपोजिटरी में चेंजेस चला जाएगा। देन इसके बाद हमने ये जाना कि कैसे हम लॉग हिस्ट्री को जान सकते हैं। ओके, कि कौन कमिट कब किया है, नहीं किया है, क्या चेंजेस किया नहीं किया। तो बाय यूजिंग हम गिटहब से भी जान सकते हैं और कमांड से भी जान सकते हैं। कमांड इसके लिए हमने यूज किया था गिट लॉग। ओके, तो इस पर्टिकुलर में हम ये समझे थे। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम जानने वाले हैं गिट के क्लोन एंड पुल कमांड के बारे में विद प्रैक्टिकल, कब और कैसे इन दोनों कमांड को हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो दिखाता हूं। ओके, जब आप रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो वहां पर ऑलरेडी से गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएटेड होती है। तो जो आप टीम ज्वाइन करेगा तो आपको उस रिपोजिटरी का यूआरएल देगा और आपको बोलेगा वो पर्टिकुलर गिट को रिपोजिटरी को क्लोन कर लो अपने लोकल सिस्टम में। ओके, इसका मतलब क्यों है, जब आप क्लोन करेगा तो उसको प्रोजेक्ट का जितना एंटायर कोड होगा वो कॉपी होकर आपके पर्टिकुलर लोकल सिस्टम में हो जाएगा। ओके, सपोज करिए अभी यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं। ओके, ये हमारा फाइल है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसके बाहर आता हूँ और यहाँ से इस पर्टिकुलर फाइल को रिमूव कर लेता हूँ। ओके, अब जब हम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या करेगा, एक यूआरएल देगा और कहेगा उसको क्लोन कर लो। तो क्लोन से क्या होगा कि उसके सोर्स, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो जितने भी सोर्स कोड रहेगा, एंटायर सोर्स कोड हमारा कॉपी होकर हमारे लोकल सिस्टम आ जाएगा। देन उस पर हम अपना जो भी वर्क है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यूआरएल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी है प्रैक्टिस वाला, इसके अंदर हम आ गए और जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये जो कोड वाला सेक्शन है इस पर यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करिएगा। देखिए HTTPS के अंदर देखिए ये जो यूआरएल है .git वाला, इसको आप यहाँ पर जब क्लिक करिएगा तो ये कॉपी हो जाती है। इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का हमारा जो है यूआरएल है। ओके, अब इस यूआरएल को आना है और यहाँ पर जिस एक सिंपली आप अपने लोकल सिस्टम को एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने गिट प्रैक्टिस क्रिएट कर रखा है। ओके, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, गिट वेज शेयर पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एंटायर कोड को कॉपी करने के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे गिट क्लोन, ये हमारा कमांड रहेगा गिट क्लोन। और यहाँ से क्या काम करेंगे, जो हमने यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का यूआरएल है और जैसे इसको हिट करेंगे तो ये क्या काम करेगा, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में जितना हमारा कोड था उस सारे को इसने कॉपी कर लेगा। ओके, कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं हिट किया, यहाँ से प्रैक्टिस नाम की फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर A1 और टेक्स्ट, जब आप इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को भी देखिएगा इसके पास यही दो फाइल है, test.java a1.txt। तो इस तरीके से जब भी आप किसी रिपोजिटरी के एंटायर कोड को अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी से अपने लोकल सिस्टम में लाना है तो उसके लिए हम गिट क्लोन को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के यूआरएल से। तो क्या काम करता है, एंटायर कोड उस रिपोजिटरी को कॉपी कर देता है हमारे लोकल सिस्टम में। ओके, तो इस तरीके से हम क्लोन को यूज करते हैं। अब हम जानते हैं पुल को कैसे यूज करेंगे। ओके, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करिए तो एक आप ही नहीं, आपके पूरा एक टीम होगा, हर एक लोग कोड कमिट करते रहते हैं। तो एक दूसरा पर्सन ने जो कमिट किया है कोड वो आपको अपने लोकल सिस्टम में कैसे लाना, तो विद द हेल्प ऑफ पुल। सपोज करिए अभी आपने अपने यहाँ पर आपने क्लोन कर लिया, सारा एंटायर कोड चला है। इसी दौरान क्या किया गया, एक पर्टिकुलर दूसरा आपकी टीम मेंबर ने इस पर्टिकुलर क्लास में आया और अपने लोकल सिस्टम से यहाँ कर एक अनदर फंक्शन ऐड कर दिया। ओके, सपोज करिए यहाँ पर ये वाइड फंक्शन 2 क्रिएट कर दिया बेसिकली इसने, ये कोई दूसरा यूजर, और उसने कोड कर दिया गिटहब पे कमिट। ओके, तो यहाँ से कमिट चेंजेस पे कर देंगे और ये कमिट चेंजेस हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन 2 हो गया, फंक्शन 2 भेज गया। लेकिन आप जब पर्टिकुलर आप यहाँ पर आएंगे गिट आपके यहाँ पर, और जो आपके लोकल के अंदर जो test.java इसके पास अगर आप देखिएगा तो केवल और केवल फंक्शन 1 ही है, फंक्शन 2 नहीं आया। ये फंक्शन 2 कैसे आएगा, पुल रिक्वेस्ट की हेल्प से आता है। तो बेसिकली पुल क्या काम करता है कि जो है अपने आपके जो सेंट्रल रिपोजिटरी से लेटेस्ट कोड है वो लाकर आपके लोकल में ला कर देता है सेंट्रल रिपोजिटरी से। ओके, तो कैसे, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। ओके, शो मोर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से करेंगे गिट बेस यूआई पे क्लिक और यहाँ से सिंपली क्या काम करेंगे, यूज करेंगे, होल स्क्रीन में करता हूँ, गिट पुल। तो जब भी आप काम करें आपको गिट पुल को यूज करना पड़ेगा। तो गिट पुल क्या काम करता है कि आपके
सेंट्रल रिपोजिटरी में जो लेटेस्ट चेंजेस कोड है वो लाकर आपके लोकल में देता है। जबकि क्लोन क्या काम करता है, वो एंटायर कोड को सेंट्रल से आपके लोकल में लाकर देता है। पूल क्या करता है, जो लेटेस्ट कोड है, जो चेंजेस हुआ है, वो लाकर आपके पर्टिकुलर लोकल सिस्टम में लाकर देता है। ओके, तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस है कि पूल आपको कब यूज करना है, आपको जब लेटेस्ट कोड लेना है उस समय में। तो आप रोज जब काम करना स्टार्ट करिएगा मॉर्निंग में, तो उसमें आपको पूल कर लेना कि जितने भी डेवलपर ने अदर डेवलपर ने काम किया उसका सारा कोड आपके सिस्टम में आ जाएगा। देन उसके बाद आपको कोड करना अपना स्टार्ट करना है। ओके, तो गिट पूल की हेल्प से करते हैं। जबकि गिट क्लोन जो है वो एंटायर कोड को कॉपी करने के लिए होता है। ओके, तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस था और इन दोनों को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों का मीनिंग प्रॉपर समझ आया होगा। बात करने वाले हैं गिट में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि कब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एज ए डेवलपर जानने बारे में गिट में। क्योंकि जब आप रियल टाइम में काम करेगा प्रोजेक्ट पे तो वहाँ पे बहुत सारा आपको गिट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया पहले ये समझने एक बार करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, वहाँ पे एटलीस्ट 4 और 5 डेवलपर है और सेम टाइम पर किसी डेवलपर ने जिस फाइल पे आप कर उसी फाइल में कोई डेवलपर ने सेम लाइन पे कुछ कोड को कमिट कर दिया, आप भी उसी लाइन पे कोड को कमिट कर दिया, तो गिट कंफ्यूज होता है कि इन दोनों में से किस कोड को उस लाइन पे रखे ना रखे। ये चीज़ गिट डिसाइड नहीं कर पाता है गिटहब इन पर्टिकुलर लाइन पर जो हम मॉडिफाई किया और जो अदर डेवलपर का कोड है क्या इसमें से किस लाइन को रखे ना रखे, ये गिट कंफ्यूज करता है और डिसाइड नहीं कर पाता है, जिस कारण से कॉन्फ्लिक्ट चलाता है उस पर्टिकुलर फाइल में। तो एज ए डेवलपर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कमांड है जिस कमांड को आप रन करो और डायरेक्टली आपको गिट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते, ऐसा नहीं है। तो सपोज करो सिनेरियो को हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपने गिटहब की रिपोजिटरी पर जाते हैं और यहाँ पर ये test.java है। सपोज करो यहाँ पर कोई दूसरा डेवलपर इसी पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहा है, जिसको क्या काम करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड करना है। ओके, तो सपोज करिए यहाँ से उसने पर्टिकुलर गया और यहाँ से फाइल को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ से उसको मॉडिफाई करते हैं। कोई दूसरा डेवलपर है जो इसी फाइल पे काम कर रहा है, उसने क्या काम किया, यहाँ पर एक वेरिएबल को ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ पर एक इसने पर्टिकुलर वेरिएबल दे दिया जिसको रिक्वायरमेंट थी, तो सिंपली उसने दे दिया जावा बाय श्याम सुंदर, इसने एक नेम दे दिया यहाँ पर और उसको कमिट करे उस डेवलपर ने। और इसी दौरान क्या कर रहा है, मैं भी इसी पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उस डेवलपर ने से कमिट कर दिया और ये फाइल पे मैं भी काम कर रहा हूँ, अपने लोकल में कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसे अपने लोकल फाइल में आते हैं, test.java को हम ओपन करते हैं और सेम ये test.java बाद हम भी एक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ऑथर हम सिंपली दे देते हैं, अपने को ये नेम जरूरत है तो हम यहाँ पर ऑथर दे दिए और यहाँ पर सिंपली देते हैं श्याम सुंदर, हम दे देते हैं, ये हमारा ऑथर हो गया। ओके, हमने भी एक पर्टिकुलर दे दिया, लेकिन तब तक कोई दूसरा डेवलपर वहाँ पे ऑलरेडी इस पर्टिकुलर लाइन पे कोड कमिट कर रखा है। तो अब गिट ये नहीं समझ पाए कि इस पर्टिकुलर लाइन नंबर पर ये वाला वेरिएबल रखे और या ये रखे, ये चीज़ गिट डिसाइड नहीं कर पाता है, इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट चला आता है। तो चलिए चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम इसको पहले क्लोज करते हैं और अगेन से गिट बैच को ओपन करते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो मोर ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे गिट बैच शेयर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गिट का स्टेटस दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे गिट स्टेटस। अब यहाँ पर जैसे गिट स्टेटस कर दिए। ओके, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक पर्टिकुलर फाइल test.java मॉडिफाई हुआ, तो अपने को उसको ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे गिट ऐड -, ये कर देंगे, गिट ऐड हो गया। ओके, फिर यहाँ पर कमिट कर देंगे गिट कमिट -m और यहाँ पर मैसेज देंगे एडेड वेरिएबल, एक मैंने ऐसे करके पास कर दिया। हमने गिट कमिट कर दिया। अब कमिट करता अपने को पुश करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम करेंगे गिट पुश। तो देखिए अब यहाँ पर ये पुश जो हम कोड कर रहे हैं वो सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करने नहीं देगा। क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, एरर फेल्ड टू पुश सम रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर, कह रहा है रिपोजिटरी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन वर्क दैट यू डू। कह रहा है कि जो पर्टिकुलर
जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर, इसमें कुछ फाइल ऑलरेडी वहाँ पर कमिट है जो कि हमारे लोकल में नहीं है। तो ये कह रहा है कि पहले वहाँ से जो सेंट्रल रिपोजिटरी में कोड है वो अपने लोकल में लाओ, देन उसके बाद तुम कमिट करो। इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग यही हो गया। तो जब भी आप काम को स्टार्ट करने हो किसी प्रोजेक्ट करेगा तो सबसे पहले आप पुल कमांड को यूज करिए। पुल कमांड का मतलब क्या होता है कि जो भी सेंट्रल रिपोजिटरी में है कोड वो आपके पास नहीं है, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी पास कोड आपके पास नहीं है, वहाँ चेंजेस आपके लोकल में लाकर वो दे देता है। ओके, अब हम ये काम करते हैं। तो जब भी आप स्टार्टिंग मॉर्निंग काम करने स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप गिट पुल करें, जिससे क्या हो जितने सारा लेटेस्ट कोड सेंट्रल रिपोजिटरी वो आपके लोकल में चला आएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गिट पुल। लेकिन जैसे मैं गिट पुल करूँगा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, आप सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमने जैसे टेस्ट डॉट जावा क्लास एक वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर रखे हैं और हमने भी एक वेरिएबल ऐड कर दिया, कहाँ, इसी जगह लैंड कर दिया। तो जो वह सेंट्रल रिपोजिटरी कोड आएगा तो ये पर्टिकुलर गिट डिसाइड कर पाएगी कि ये वाले ऑथर वेरिएबल रखे या हम ये पर्टिकुलर चैनल वाले वेरिएबल की ये तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बेसिकली। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है ये मैं दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर गिट पुल कमांड को हम यूज करते हैं और यहाँ से देखिए क्या पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि गिट ऐड rm कॉन्फ्लिक्टेड फाइल देन रन गिट रिवेस कंटिन्यू। ये तो रिवीज कर सकते, रिवेस का कंटिन्यू कर सकते, जिससे क्या होगा कि पूरा जो भी मैंने चेंजेस को पूरा कोड रिमूव हो जाए। ओके, अगर ये कमांड करें तो मैं ऑलरेडी जान रखा है कि जो भी हमारा चेंजेस है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये वाली बात। और उसको मर्ज करने में क्या है, कन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पर लाइन को आप देख सकते हैं कन्फ्लिक्ट आ गया है। ओके, और इसमें यहाँ पर यू कैन इंस्टेंट स्कीप दिस पर्टिकुलर कमिट, जो कह रहा है जो हम कोड कमिट है उसको आप स्कीप कर सकते, किसके गिट रिबेस डबल हाइफन स्कीप की बेस से कर सकते हैं स्कीप। लेकिन हम इसको मैनुअली कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इस फाइल को भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से आते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट डॉट जावा को मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पर कोई जंक कोड इस पर्टिकुलर फाइल में आ गया, ये जो है जंक कोड होते हैं। आप कह रहे हैं चैनल भी वेरिएबल है, ऑथर भी है। ये चैनल वाला जो वेरिएबल ये हमने ऐड किया है अभी, इसके लिए यहाँ पर जंक कोड आ गया है। ओके, तो इस जंक कोड को अपने को मैनुअली हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ से इसको हम मैनुअली हटाएंगे, इसको आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा कमांड नहीं। या तो आप अपने फाइल को जो भी आपका चेंजेस है उसको बाय डिफॉल्ट आप रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जो कोड कमिट हुआ उसका ये पर्टिकुलर कमिट आईडी भी है यहाँ पर। तो ये कोड अपने को गिटहब से मिला है और ये वाला वेरिएबल हमने ऐड किया, तो कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब इस पर्टिकुलर फाइल को हम वहाँ पर कमिट करेंगे। ओके, एक तो ये तरीका था कि मैनुअली आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपके पास अगर ऐसा है तो। अब मान लीजिए चाहते हैं कि हमारा चेंजेस रिमूव को, तो आप गिट रिबेस कमांड को यूज करते हुए भी आपका जो चेंजेस उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इस फाइल को हम कमिट करते हैं। तो ऐसे करके अपने को गिट कमिट को हम हटाते हैं। इसके लिए कोई मैनुअल कमांड है जिससे कमांड करो जितना भी जंक कोड है उसको रिमूव करे, ऐसा कोई कमांड है। आपको मैनुअली जाकर वहाँ से हटाना पड़ेगा, देन कोड को कमिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रियल टाइम करिएगा तो आपको रोज आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को ऐसे ही ओवरकम करते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर हम गिट बैश कमांड पर। सबसे पहले इसको हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे, गिट स्टेटस। सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर यूज करते हैं गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पर इंटरेक्टिव रिबेस हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और एक टेस्ट डॉट जावा फाइल हमारा है। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं गिट ऐड डबल हाइफन को हम यूज करेंगे और यहाँ पर ये दे देंगे गिट कमिट हो करते हैं। यहाँ से गिट कमिट हाइफन एम एडेड वेरिएबल, ये हमने कर दिया। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले गिट अप पुश करेंगे। कमिट हो गया तो यहाँ से हम यूज करेंगे गिट पुश और हम बीट करते यू आर नॉट करेंटली यूज ऑन ए ब्रांच। तो पुश हिस्ट्री लीडिंग टू करेंट कह रहा कि ये पर्टिकुलर अपने को यूज करना पड़ेगा हेड, ये डिटैच हो चुका है। ओके, तो यहाँ से सबसे इस पर्टिकुलर कमांड को हम यूज करते हैं जिससे कि इसका पूरा ये जो अपने को कमांड यहाँ पर आया है टू फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट देन एंड देन रन दिस वन। तो फिक्स हमने कर दिया, देन इस पर्टिकुलर को अपने को रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस कमांड को हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने को यूज करना पड़ेगा गिट और यहाँ से हम यूज करेंगे रिवाइज डबल हाइफन कंटिन्यू को अपने को यूज करना पड़ेगा। ओके, सक्सेसफुली जो हमारा था वो गिट रिवाइज हो गया। अब यहाँ से यूज करिए गिट स्टेटस। तो देखिए आप इस पर्टिकुलर हम कमांड को हम यूज कर पाएंगे गिट स्टेटस। ओके, आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पर्टिकुलर हमारा वर्किंग नथिंग टू कमिट, रिवाइज कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी हमारा फाइल में चेंजेस था वो चेंजेस हमारा यहाँ से गायब हो गया।
ये भी है यहाँ पर। ओके, अब अगेन हमें काम क्या करते हैं, गिट पुल को सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे लेटेस्ट चेंजेस कोड आया कि नहीं, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे गिट पुल। हमारा देखते पुल अप टू डेट हो गया। ओके, अब हम यहाँ से यूज करते हैं गिट। अब हमने ऑलरेडी कमिट उमिट तो फाइल कर दिया, इसलिए हमारे पास कमिट करने को डायरेक्टली अब हम गिट पुश को भी हम यूज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे गिट पुश। अब हमारा देखिए फाइल चेंजेस हो जाएगा, डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए फाइल भी हमारा यूज हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी कमिट कर रखा है, वो रिवर्स नहीं की थी, इसीलिए ऐसा हमारा आ रहा था। कमिट किया। अब देखिए जो हमारा एडेड पर्टिकुलर वेरिएबल था वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते और चेक करते कि जिस वेरिएबल को हमने ऐड किया था वो आया कि नहीं। यहाँ देखिए चैनल भी हमारा आ गया एंड ऑथर भी आ गया। तो इस तरीके से हम गिट कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं गिटहब में। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बात करने वाले हैं गिट में कि कैसे हम ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, क्यों ब्रांच की हमें नीड है। तो ब्रांच का बेसिकली नीड क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें जहां पर मल्टीपल टीम है और हर एक टीम जो है सेपरेट सेपरेट टास्क पे काम कर रहे हैं। आपका जो कोड है स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन ब्रांच होता है बाय डिफॉल्ट हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा कोड स्टेबल है, क्योंकि वहां पर जो भी हमारा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया वो सही से काम करा और हम न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हम फंक्शनैलिटी ऐड करें पहले उसको टेस्ट कर ले, अब वो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर रहा है, तभी जाकर आपको मेन ब्रांच में उस कोड को हम पुश करें। तो उसके लिए क्या काम करते हैं, हम एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करते हैं और उस ब्रांच में हम कोड लिखते हैं, देन टेस्टिंग के लिए देते हैं। अगर कोड वो सही है तब जाकर हम उसको मर्ज कर देते हैं हम मेन ब्रांच से। तो इसीलिए हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। ओके, एक रिपोजिटरी में हम बहुत सारे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और ब्रांच का नेम जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो वो हम नेम कुछ भी नेम दे सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, बाय डिफॉल्ट जो नेम होते हैं ब्रांच का वो होते हैं मेन, डेवलप्ड, यूएटी, सिट, रिलीज, डेवलप, टेस्टिंग, ओके, आर&डी, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ऐसे आप बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड नेम कुछ ऐसे होते हैं, बाकी आप चाहे तो कोई भी आप नेम रख सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैसे हम एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में ब्रांच को क्रिएट करेंगे और कैसे उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को इंसर्ट करेंगे। ओके, इन चीज के बारे में विद प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं अब। ओके, तो यहाँ से हम आ गए अपने पर्टिकुलर क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ से हम गिटहब को ओपन करते हैं। तो हम गिटहब सिंपली टाइप कर दिए, यहाँ से अपने अकाउंट पे आ गए, उस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से योर रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारे पास अभी इस पर्टिकुलर अकाउंट पे एक रिपोजिटरी है जिसका नाम हमने प्रैक्टिस दिया था। ओके, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांच को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट अपने को जो ब्रांच मिलता है ये मेन ब्रांच होता है। ओके, और यहाँ से हम ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड और क्रिएट ब्रांच। ओके, तो सपोज करिए कि मैं एक ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम सिंपली मैं रख देता हूँ एज ए टेस्ट, ब्रांच का नेम। ओके, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सिंपली क्रिएट ब्रांच फ्रॉम मेन पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो हमारा एक ये ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा अभी देखिए पहले समय में अभी दिख रहा था अपने को मेन ब्रांच एंड टेस्ट ब्रांच, तो अभी अपने को ये टेस्ट ब्रांच को हमने क्रिएट कर लिया। अब इस ब्रांच को अपने लोकल में कैसे लाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा फोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी तक के लिए। ओके, तो यहाँ से शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गेट वेस हेयर पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी आप जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं वो ब्रांच क्या है, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये बता रहा है कि मेन ब्रांच में हम काम कर रहे हैं। ओके, अब आपको ये भी जाना कि आप किस ब्रांच में हैं तो वो भी आप जान सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सिंपली हम यूज करते हैं गिट ब्रांच। जैसे हम गिट ब्रांच देंगे तो देखिए आपने को शो करा है कि हम मेन ब्रांच में हैं। हम चाहते हैं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाए, तो कैसे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कमांड होता है गिट चेक आउट को यूज करते हैं, गिट चेकआउट। और जो भी आपका पर्टिकुलर ब्रांच का नेम है, तो हमारा ब्रांच का नेम क्या था, वो ब्रांच का हम यहाँ से नेम दे देंगे। तो हमारे ब्रांच का नेम टेस्ट था, उसका टी कैपिटल है। ओके, तो यहाँ से इसका टी कैपिटल कर देते हैं। लेकिन जैसे आप कुछ कमांड यूज करते हैं इस ब्रांच में हम अभी स्विच नहीं कर पाएंगे। ओके, क्यों, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए इज नॉट ए गिट कमांड, चेक पुट नहीं होता है, चेकआउट होता है। तो अपने को यहाँ पर चेकआउट को सबसे पहले यूज करेंगे। ओके, और ये अभी नहीं कर पाएगा, क्यों, देखिए एरर पाथ स्पेसिफिकेशन टेस्ट डिड नॉट मैच एनी फाइल और नॉन टू गिट, क्योंकि जो हमने अभी ये टेस्ट ब्रांच क्रिएट किया वो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी हमारे लोकल में तो आया ही नहीं, क्योंकि अपने को सेंट्रल से लोकल में चेंजेस लाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, गेट पुल। वो क्या काम करता है कि लेटेस्ट चेंजेस जो होता है वो डायरेक्टली वहां से
फेच करके अपने लोकल रिपोजिटरी में लाकर देता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम पुल को यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गिट पुल, क्योंकि अभी हम जस्ट क्रिएट किया, वो चेंजेस हमारा भी लोकल में आया ही नहीं आया, तो हम उसको चेंजेस ले कैसे सकते, नहीं ले सकते। इसलिए हम आप जानते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पर कोड है वो हमारे उसके लिए लोकल में चला है, तो हम यहाँ पर गिट पुल को हमने यूज कर दिया। और यहाँ देखिए न्यू ब्रांच टेस्ट करके क्रिएट हुआ, ये यहाँ पर कर रहा, और करंट ब्रांच मेन इज अप टू डेट, और ये बता कि जो करंट ब्रांच हमारा मेन वो अप टू डेट है, और एक नया ब्रांच क्रिएट हुआ है जिसका नाम टेस्ट है। अब चलिए हम टेस्ट ब्रांच को सबसे पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे गिट चेक आउट, और यहाँ पर सिंपली देंगे टेस्ट। ये क्या काम करेगा, मेन ब्रांच से टेस्ट ब्रांच को अभी यूज करने लगा था। यहाँ पर देखिए टेस्ट ब्रांच आ गया, पहले यहाँ मेन था, और अभी हम यहाँ पर यूज करें गिट ब्रांच, तो ये अपने को अभी डायरेक्टली हाईलाइट करेगा टेस्ट ब्रांच। देखिए यहाँ पे ग्रीन है, मतलब क्या है कि हम कभी प्रेजेंट टाइम में पर्टिकुलर इस टेस्ट ब्रांच में है। ओके, तो यहाँ चलिए टेस्ट ब्रांच में देखिए एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिंपली देते हैं टच डेमो, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं डेमो डॉट जावा करके, हम एक सिंपली एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दी। ओके, अब इस पर्टिकुलर देखिए यहाँ पर एक डेमो डॉट जावा फाइल यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर आते हैं और सिंपली लिखते हैं क्लास डेमो, और इसके अंदर हम सिंपली कुछ वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। ओके, स्ट्रिंग नेम इक्वल श्याम, ये नॉर्मल हमने वेरिएबल कर दिया। अब हम जा रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइल को कमिट करने के लिए। अब हम जो फाइल कमिट करेंगे, ये फाइल जो हमारा है किस ब्रांच में होगा, टेस्ट ब्रांच में कमिट होगा, ना कि मेन में, और वहां पर ये कोड जाएगा ही नहीं। तो चलिए मैं कैसे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सिंपली यूज करते हैं गिट, यहाँ पर यूज करेंगे गिट ऐड कर देंगे डबल हाइफन ए कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ये ऐड हो गया। देन यहाँ से हम यूज करेंगे गिट कमिट हाइफन एम, और एक मैसेज पास कर देंगे एडेड डेमो डॉट जावा, डेट्स इट। ये हमारा फाइल एडेड कर दिया। अब एक कमिट कर दिया। अब अपने कुछ को गिट पुश कर देते हैं, गिट पुश, और यहाँ जैसे पुश करेंगे तो वेट करते हैं कि हमारा ये फाइल कमिट हो गया। देखिए यहाँ से फाइल कमिटेड हो गया। और अब यहाँ से हम सिंपली आते हैं इस पर्टिकुलर हमारा देखिए टेस्ट वाले में, तो टेस्ट वाले को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और वेट करते हैं। तो देखिए टेस्ट वाले में यहाँ पर एक फाइल हो गया डेमो डॉट जावा ऐड हो गया। लेकिन अब हम टेस्ट से मेन ब्रांच पर जाते हैं, तो यहाँ देखिए डेमो डॉट जावा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा E1 डॉट टेक्स्ट है, लेकिन डेमो डॉट जावा फाइल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने कोड अभी कमिट किया है वो हमने टेस्ट ब्रांच में किया, और केवल वो भी टेस्ट ब्रांच में है, और वहाँ से हम अभी तक मेन ब्रांच में उस कोड को पुश नहीं किया है। तो अगर अब अभी अगेन मैं यहाँ से जाऊँ अपने पर्टिकुलर यहाँ से टेस्ट ब्रांच में, देखिए अब यहाँ पर ये तब आ जाएगा फाइल, ये डेमो डॉट जावा फाइल अभी यहाँ पर इस टेस्ट ब्रांच में है कि उस मेन ब्रांच में नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, जो मान लीजिए यहाँ तो नॉर्मल फाइल था, यहाँ पर पूरे फाइल के अंदर फंक्शनलिटी लिखेंगे, देन इसको चेक करेंगे, क्यूए टीम चेक करेगा, और ये ऑल हमारे रिक्वायरमेंट उसके बाद कर रहा है काम। देन इस पर्टिकुलर फाइल को हम यहाँ से मर्ज करके टेस्ट ब्रांच से मर्ज करके मेन ब्रांच में पुश कर देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, कोड स्टेबल रहेगा। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन एक डिफरेंट सेपरेट टास्क के लिए काम कर रहा है। वो टेस्टिंग होगा, सही रहेगा, देन उस कोड को मर्ज हम करते रहेंगे। चलिए ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लोकल में अभी देखिए यहाँ पर डेमो डॉट जावा आ रहा है। ओके, तो सिंपली इसमें फाइल को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करता हूँ। ओके, देन यहाँ से इसको हम दिखाता हूँ। यहाँ देखिए भी डेमो डॉट जावा दे रहा है, तो सिंपली यहाँ से भी हम क्लियर सबसे पहले करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइल पे आते हैं और यहाँ से हम यूज़ करते हैं क्लियर कर दिया। और अभी देखिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गिट ब्रांच हम यहाँ पर सिंपली लेते हैं, और देखिए ये भी हमारा मेन ब्रांच में, तो मेन टेस्ट ब्रांच में तो ये डेमो डॉट जावा फाइल दिख रहा है, लेकिन आप देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ मेन ब्रांच में। और देखिए यहाँ से जो डेमो डॉट जावा ये फाइल यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो कोड है केवल टेस्ट ब्रांच में। गेट, और यहाँ देंगे चेकआउट, और सिंपली हम यूज़ कर लेंगे मेन। जैसे मैं ये यूज़ करूँगा तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर डेमो डॉट जावा देखिए फाइल यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि अब हम पॉइंट कर रहे हैं किस मेन ब्रांच में, टेस्ट ब्रांच में नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे अगर मैं टेस्ट ब्रांच दूँ देखिए फिर डेमो डॉट जावा चला गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर हमारा जो किस फाइल में डेमो डॉट जावा में, देखिए यहाँ से पर्टिकुलर फाइल हमारा आ गया। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं और कैसे हम ब्रांच को, इस पर्टिकुलर वीडियो हमने ये जाना कि कैसे हम ब्रांच में को क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को कमिट करते हैं, इस बारे में हमने जाना है। ओके, और ये हमने ब्रांच के बारे में जाना कि देखिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में ये कोड एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है उस पर्टिकुलर में कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस पर्टिकुलर जो हमारा ये
टेस्ट ब्रांच में कोड है, इसको यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर मेन ब्रांच में कैसे हम कोड को लाएंगे, इसके बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को हम कॉपी क्लोन कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने ये जाना था कि कैसे हम ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को कमिट कर सकते हैं। बट अब हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को ही क्लोन कर सकते हैं। बेसिक क्लोन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का या रिपोजिटरी का एंटायर कोड हम अपने लोकल सिस्टम में कॉपी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रिपोजिटरी में हमारा दो ब्रांच है, एक हमारा मेन ब्रांच है जो कि डिफॉल्ट ब्रांच होता है, और दूसरा हमारा टेस्ट है जो कि हमने जस्ट क्रिएट किया है। ओके, अब हम जानने वाले कि जो हम कोड कॉपी करने वाले वो केवल और केवल इस टेस्ट ब्रांच को क्लोन करना चाहते हैं, मेन ब्रांच को नहीं करना चाहते। ओके, अब जब मेन ब्रांच में देखिएगा तो यहाँ पर केवल दो ही फाइल है। जब आप टेस्ट फाइल में जाइएगा टेस्ट ब्रांच में तो यहाँ पर 3 फाइल है, एक डेमो.जावा एक्स्ट्रा है। तो हम चाहते हैं केवल और केवल इस टेस्ट वाले को पर्टिकुलर फाइल को ही हम क्लोन करें। तो बाय डिफॉल्ट क्लोन करेंगे अपने को यूआरएल चाहिए रिपोजिटरी। तो कैसे यूआरएल निकालेंगे, तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर ये कोड पे आइए और यहाँ पर HTTPS वाला ये जो इसके अंदर यहाँ आपको दिख रहा है ये यूआरएल है, इसको यहाँ पे क्लिक करिए, आपका ये कॉपी हो जाएगा। ओके, देन अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इसको अपने लोकल सिस्टम में कॉपी करती है। यहाँ पर ऑलरेडी हम रिपोजिटरी यहाँ पर है तो इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया हमारा। देन यहाँ से हम एक न्यू पर्टिकुलर ब्रांच को हम केवल क्लोन करेंगे। कैसे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। गिट बेस एयर पे क्लिक कर दिए। ओके, अब बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच को क्लोन करने का मतलब किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करने का जो कमांड होता है गिट क्लोन, और उसका जो हमने यूआरएल कॉपी किया था वो यूआरएल होता है। ओके, जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करिएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका जो मेन ब्रांच है वो क्लोन हो जाएगा। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम मेन ब्रांच को क्लोन ना करके जो हमारा ये टेस्ट ब्रांच है, टेस्ट ब्रांच, इसको हम क्लोन केवल करना चाहते हैं, मेन ब्रांच को नहीं। अगर आप इस कोड को ऐसे करिएगा गिट क्लोन और यूआरएल डालिएगा आप रिपोजिटरी का, तो उसका जो मेन ब्रांच होगा, जो डिफॉल्ट ब्रांच होगा वो क्लोन हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट ब्रांच ना क्लोन होकर एक जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसको हम क्लोन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे गिट क्लोन -b और जो हमारा ब्रांच को हम क्लोन करना, उस ब्रांच का नेम दे देंगे टेस्ट। गिट क्लोन -b टेस्ट और यहाँ पर रिपोजिटरी को हम यूआरएल को पास कर देंगे और उसको क्लोन पे एंटर पे हिट करेंगे। तो यहाँ क्यों पर्टिकुलर हमारा रिपोजिटरी क्या हुआ, क्लोन हो गया। तो अब यहाँ पर जब क्लोन हो गया तो चलते इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर 3 फाइल है, टेस्ट.जावा, डेमो.जावा और 1txt, ये तीनों फाइल हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले गिट बेस को ओपन करते हैं और उसका स्टेटस चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे गिट बेस हेयर पे और देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अब जो ब्रांच हमारा शो कर रहा है कौन सा, ये टेस्ट है। तो यहाँ पर चेक करते हैं स्टेटस क्या है, तो गिट स्टेटस हम चलेंगे सिंपली गिट स्टेटस पे और देखिए ग्रीस हमारा अप टू डेट है, कोई भी नहीं है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये हमारा टेस्ट ब्रांच ही शो कर रहा है। ओके, अगर हम चाहें कि मेन ब्रांच आने के लिए अलाउ करेगा, नहीं करेगा। देखिए गेट चेक आउट कर देंगे और यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे मेन, स्विच टू ए न्यू ब्रांच, मेन ब्रांच में हमारा स्विच करेगा, लेकिन हम मेन ब्रांच में क्या कर सिंपली टेस्ट ब्रांच में जाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली चेक आउट कर देंगे और यहाँ से सिंपली कर देंगे टेस्ट के अंदर, ये हमारा फाइल हो गया। तो हम एक स्पेसिफिक कैसे हम ब्रांच को क्लोन कर सकते हैं इसके बारे में हमने जान रखा है। ओके, एक हम फाइल को यहाँ से पहले जनरेट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम देते हैं टच को हम यूज करेंगे और e3.txt नाम की हमारा फाइल को हमने जनरेट कर दिया। अब इसको हम कमिट करना चाहते हैं तो गिट ऐड ये कर दिए, ये पर्टिकुलर फाइल हमारा ऐड हो गया। देन इसको हम कमिट करना चाहते हैं, लिखेंगे कमिट, पहले गिट अपने को यूज करना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे गिट कमिट -m और यहाँ पर लिखेंगे एडेड A3 फाइल, डेट्स इट। इतना अपने को काम करना, फाइल हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम पुश करना चाहते हैं, इट मीन्स सेंट्रल रिपोजिटरी में हम इसको डालना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गिट पुश को सिंपली हम यूज कर लेंगे और हिट कर दिए। ओके, और वेट करते हैं हमारा फाइल उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में सेव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं अपने पर्टिकुलर रिपोजिटरी के यूआरएल पर और यहाँ पर चेक करते हैं कि टेस्ट क्या मतलब हमारे की A3 फाइल हो गया। लेकिन अब हम जाएंगे
मेन में देखिए पर्टिकुलर फाइल अपने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर ब्रांच को क्लोन कर सकते हैं अपने लोकल में, और उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को कमिट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर जो हमारा टेस्ट ब्रांच है इसको हम मर्ज करेंगे मेन ब्रांच के साथ। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा टेस्ट ब्रांच के पास कोड है उसको हम मेन ब्रांच में भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे ये हम नेक्स्ट जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले हमने ये जाना था कि कैसे हम एक स्पेसिफिक ब्रांच को क्लोन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एक ब्रांच की कोड को मेन ब्रांच में कैसे हम मर्ज करेंगे। मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा ये रिपोजिटरी हो गया, ओके, ये हमारा रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी में हमने 2 ब्रांच है। बाय डिफॉल्ट जब हम रिपोजिटरी क्रिएट किया तो अपने को मेन ब्रांच मिला, उसके बाद हम यहाँ पर ये टेस्ट ब्रांच को हमने सिंपली क्रिएट किया। अब मेन ब्रांच में अभी केवल हमारा 2 ही फाइल है, test.java a1.txt, ओके। और ये जो हमारा कोड है स्टेबल है। आप किसी रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो मेन ब्रांच में हम स्टेबल कोड रखते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कोड हमारा काम कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं स्टेबल कोड है। अब जिसमें हम अभी डेवलपमेंट कर उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करते हैं और वहाँ पर कोड लिखते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। अगर वो सही चल रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार देन उस कोड को भी हम अगेन अपने मेन ब्रांच में डाल देते हैं कि ये भी कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि कोड हमारा स्टेबल है, ओके। तो इसी तरह इसमें 2 फाइल है और हमारा जब ये टेस्ट ब्रांच में आएगा तो यहाँ पर ये 4 फाइल है जिसमें हमने 2 फाइल ऐड किया है। ये 3txt एंड demo.java, इन तीनों फाइलों को हमने ऐड किया है, ये दोनों फाइल को ऐड किया है। अब इन दोनों फाइलों को टेस्ट ब्रांच से अपने को लाना है मेन ब्रांच में। तो ये कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर में हम समझने की कोशिश करेंगे अब, ओके। तो जब भी आप रिपोजिटरी पे यहाँ पर आपको मिलेगा ये पुल रिक्वेस्ट, इसे बोलते हैं हम PR। यहाँ देखिए योर मेन ब्रांच इज नॉट प्रोटेक्टेड है क्योंकि अभी पब्लिक है इसलिए बता रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर हम देखिए आप टेस्ट पे जाएंगे तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। कह रहा है दिस ब्रांच इज टू कमिट अहेड ऑफ मेन। इट मीन्स क्या हो कि इसमें पास कुछ चेंजेस है जो कि मेन में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उसके पास चेंजेस वो मेन ब्रांच के अंदर डालते, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो PR है पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं शॉर्ट में PR, इस पुल रिक्वेस्ट पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से ये पर्टिकुलर हमारा ऑप्शन आएगा लेबल इशू एंड पुल रिक्वेस्ट फॉर न्यू कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया, ओके। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे, ओके, यहाँ से। देन यहाँ पर ये आ गया कि किस ब्रांच से किस में कोड डालना है। तो हमको क्या काम करना है, मेन ब्रांच टेस्ट ब्रांच से मेन ब्रांच में कोड को मर्ज कराना है। देखिए एबल टू मर्ज दीज ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज। इट मीन्स क्या होगा कि इसके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही जान रखा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हो कि ये हम सक्सेसफुली टेस्ट ब्रांच से कोड को मेन ब्रांच में डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये भी हमको यहाँ पर बता दिया, ओके, डेट्स इट। इतना हमारा हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ देखिए व्यू पुल रिक्वेस्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे, ओके। और ये 2 फाइल हमारा यहाँ पर है, ओके। यहाँ से हम आ गए पर्टिकुलर पे। देन यहाँ पर लिखेंगे पुल रिक्वेस्ट, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर सिंपली हम हिट कर देंगे तो ये हमारा मर्ज करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए रिव्यूअर में लिखा है नो रिव्यू। इट मीन्स क्यों कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा रियल टाइम में तो जो भी लोग जूनियर होते हैं वो लोग काम करते हैं, उनका एक कोड सीनियर रिव्यू करता है क्या जो कोड लिखा है वो प्रॉपर हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो पहले रिव्यू करते देन वो अलाउ करते कि कोड को मर्ज करो और नहीं मर्ज करो, ओके। तो यहाँ पर उसमें रिव्यूअर का अपने को ऑप्शन यहाँ पर मिलता है रियल टाइम में। अभी हमारे पे यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए यहाँ पर ऐसा है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली देते हैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, ओके। कन्फर्म मर्ज पे हमको क्लिक करना है, देन ये हमारा मर्ज हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आप कोई मर्ज क्यों करें इसके रिगार्डिंग आपको कोई कमेंट देना है, ओके, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लोज पुल रिक्वेस्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कभी कोई कमेंट नहीं देते हैं, ओके। आपको कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए, उसको कमिट कर दिए। डायरेक्टली हम कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा ये मर्ज सक्सेसफुली हो जाए। देखिए पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। हम चाहते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर मर्ज भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि मर्ज होने के बाद ये हमारा ब्रांच जो था वो डिलीट भी हो जाए। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे तो ब्रांच भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए सिंपली इस पर्टिकुलर फाइल पे हम क्लिक कर देते हैं डिलीट ब्रांच
और हमारा ब्रांच भी सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। ओके, वो ब्रांच भी हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब हम आते हैं अपने पर्टिकुलर रिपोजिटरी के पास, कोड बेस के पास आते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो देखिए इसके पास अब केवल और केवल एक ही ब्रांच बचा है, मेन ब्रांच। ओके, अब इससे पहले मेन ब्रांच पास कितना कोड था, देखिए ये 2 फाइल एक्स्ट्रा भी ऐड हुआ है। ओके, ये 3txt एंड डेमो डॉट ये फाइल हमारा टेस्ट से आया। तो इस तरीके से हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोड को मर्ज कर सकते हैं। ओके, ये इसकी होल सिनेरियो थी। वाले हैं गिट के रिवर्ट कमांड के बारे में। इस पर्टिकुलर रिवर्ट कमांड को हम कब यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले इसके सिनेरियो के बारे में समझते हैं। सपोज करिए आप कोई फंक्शनैलिटी आपको दिया गया मैनेजर द्वारा काम करने के लिए, उस फंक्शनैलिटी पे आपने काम किया, उस पर्टिकुलर कोड को आपने गिटहब पे कमिट कर दिया। आफ्टर सम टाइम आपका मैनेजर क्या कह रहा है कि जो भी तुमने अभी कोड कमिट किया उस सारे को रिवर्ट कर दो, रिमूव कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर मल्टीपल फाइल में चेंजेस होंगे और मल्टीपल लाइनेस हो सकते हैं। उन सारे को आप या तो रन सकते, जो मैनुअली जाकर रिमूव कर देंगे, तो आप उसको ऑल जो भी कमिट है उसको सारे को रिमूव करना है। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने गिट बैश को ओपन यहाँ से करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया और गिट बैश हेयर पे क्लिक कर दिए। ओके, और यहाँ से हमारा मेन ब्रांच है, तो सबसे पहले हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस। ओके, गिट स्टेटस हो गया, यहाँ पर अप टू डेट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देन इस पर्टिकुलर फाइल में आते हैं और यहाँ जो हमारा टेस्ट डॉट जावा है, इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर में एक लाइन को ऐड करते हैं। यहाँ पर तुम्हें सिंपल एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप रियल टाइम के आपको मल्टीपल लाइन्स भी ऐड कर सकते हो और मल्टीपल फाइल में भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर आते हैं। ओके, और सिंपली एक यहाँ पर एक मैसेज पास करते हैं, हेलो फन 2 करके हमने एक मैसेज पास कर दिया सिंपली। ओके, एक सिंगल लाइन अभी क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, प्रैक्टिकल के लिए अब इस पर्टिकुलर लाइन को हम सबसे पहले गिटहब रिपोजिटरी में कमिट करते हैं। ओके, तो कमिट करने के लिए यूज करेंगे गिट ऐड -, ये यहाँ से यूज कर लेंगे। ओके, जैसे ही हमारा ये गिट ऐड हो गया तो उसके बाद कमिट करना पड़ेगा गिट, और यहाँ से हम यूज करेंगे गिट कमिट -m, देन यहाँ से हम यूज करेंगे एडेड मैसेज। ओके, यहाँ से हमारा हो गया, देन यहाँ कमिट होगा, देन इसको पुट करना पड़ेगा, तो देन यहाँ पर लिखेंगे गिट पुश, और हमारा चेंजेस जो भी था वो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिटेड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं और चेक करते हैं कि जो भी हमने चेंजेस किया था क्या वो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखिए टेस्ट डॉट जावा करके हमारा है, और यहाँ पर देखिए इस fin2 मेथड के अंदर हमारे पर्टिकुलर मैसेज हो गया, हमने कोड कमिट कर दिया। बट अब हमारा मैनेजर क्या कर रहा है कि जो भी हमने अभी कोड कमिट किया उसको रिवर्ट कर दो, अभी के फंक्शनलिटी हमने को नीड नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे रिवर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर जो सिंगल लाइन तो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन तो कैसे करेंगे। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। जब भी आप कमिट करते हैं, ओके, तो हर एक कमिट पर एक आईडी जनरेट होता है। ओके, जैसे कि मैंने अभी कमिट किया तो देखिए इस पर्टिकुलर कमिट का हमारा ये आईडी जनरेट हुआ, बेस्ड ऑन डेट आईडी पे हमने जो भी कमिट किया उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह देखिए हमने 14 कमिट किया है। ओके, अभी 14 कमिट पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर जो भी देखिए हर एक कमिट का एक अपना स्पेसिफिक आईडी है, इस आईडी के बेसिस पे जो भी चेंजेस रहेगा उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इसमें हमने ऐड मैसेज किया है, यहाँ से कि हमने मर्ज किया, अगर हम चाहते हैं कि मर्ज पे जो है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी आईडी निकाल कर उसको हम पर्टिकुलर कोड को रिमूव कर सकते हैं। वो 2 साल पुराना कोड क्यों ना 3 साल पुराना, उसका सिंपली चाहिए आईडी यहाँ से लीजिए और रिवर्ट कमांड को यूज करिए, उस पर्टिकुलर कोड को आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम क्या काम करते हैं, जो अभी हमने लेटेस्ट में कोड ऐड किया उसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ से सिंपली क्या काम करना पड़ेगा, जो भी हमारा ये आईडी है इस आईडी को अपने को कॉपी कर लेना है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से आएंगे और लिखेंगे गिट और सिंपली यूज करेंगे रिवर्ट। रिवर्ट के बाद जो भी हमारा गिट का आईडी है उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा गिट रिवर्ट पेस्ट हो गया, और यहाँ से कंट्रोल को यूज करेंगे तो यहाँ से इस तरीके के मॉडिफाइड जो हमारा ये से खुलेगा पर्टिकुलर विंडो। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या यूज करेगा, स्केप का यूज करिए, स्केप कीवर्ड कॉलन का यूज करेगा WQ, तो अब इसके बाहर चलेगा। तो हमारा जो भी देखिए यहाँ पर मैसेज किया गया मेन रिवर्ट एडेड डॉट मैसेज हमने दो दिया था वो रिवर्ट हो चुका, 1 फाइल चेंज एंड 1 फाइल डिलीशन। ओके, यहाँ पर ये हो गया। अब लेकिन ये रिवर्ट हुआ कि नहीं, ये हमारा लोकल में देखिए, यहाँ पर जब जाइएगा तो देखिए हमारे लोकल में ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो
तो ये हमारा सबसे पहले आते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर फाइल के अंदर test.java। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के बाद जो भी मैसेज एडेड था वो तो यहाँ लोकल हमारा रिमूव हो गया। क्या हमारा इस सेंट्रल में जो रिपोजिटरी वहाँ रिमूव हुआ कि नहीं हुआ है? test.java को अगेन हम यहाँ से ओपन करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए test.java अभी भी ये पर्टिकुलर हमारा कोड रिपोजिटरी में है। इट मीन्स हमारे लोकल रिपोजिटरी में रिमूव है लेकिन सेंट्रल रिपोजिटरी में रिमूव नहीं हुआ। तो उस चीज़ को चेंजेस यहाँ पर भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने को गिट पुश को यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट और यहाँ पर देंगे गिट पुश। अब देखिए जो भी चेंजेस हमारे लोकल से वो सेंट्रल में भेज देगा। ओके, यहाँ से सक्सेसफुली हमारा जो भी फाइल था वो रिवर्ट हो गया। अब हम चलते हैं अगेन अपने पर्टिकुलर test.java पर्टिकुलर फाइल में और यहाँ से चेक करते हैं क्या वो कोड हमारा रिमूव। देखिए फंक्शन 2 के अंदर जो भी हमने ऐड किया था वो हमारा रिमूव हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से कोई भी हमने कोड पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कमिट कर दिया, उसको हम चाहते हैं रिवर्ट करने के लिए, तो हम रिवर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्ट कमांड। मोस्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपने कोई पर्टिकुलर फाइल को कमिट कर दिया, उसमें जो भी चेंजेस किया उसको आपको डिलीट करना है, कैसे कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्ट कमांड से हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट का प्रॉपर मीनिंग समझ आया होगा। बात करने वाले हैं गिट में स्टेस कमांड के बारे में कि स्टेस कमांड को हम कब यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आप रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा, कुछ ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं जहाँ पर इस कमांड को यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो ये गिट स्टेट कमांड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर वर्किंग ट्री चेंजेस टू टेम्प एरिया एंड मेक वर्किंग ट्री एज ए क्लीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा वर्किंग ट्री हो गया, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा, सपोज करिए हमारे test.java है और इसी पर्टिकुलर के अंदर हमने एक मेथड पे काम किया। एक मैनेजर ने हमारा एक टास्क असाइन किया, कहा कि इस टास्क को कंप्लीट करो। ओके, तो यहाँ पर हम आए और ये टास्क हमने यहाँ पर लिखना यूज कर दिया। ओके, और यहाँ पर सिंपली दे देते हैं इसको हम test2 मेथड नाम से इसको हम रखते हैं इस पर्टिकुलर मेथड को। ओके, और इस पर्टिकुलर मेथड में हमने 50% टास्क को कंप्लीट कर लिया। अभी टाइम तक ना जो हमको टास्क असाइन कर दिया मैनेजर ने, उसके बाद हम क्या काम किए, 50% इस मेथड में हमने काम असाइन कर कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हमारा 50% काम हो गया, यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूँ। मान चलिए यहाँ तो 50-60 लाइन हमने कोड यहाँ पे लिख दिया। ओके, 50% टास्क कंप्लीटेड हमारा हो गया। इसी दौरान हमारा मैनेजर ने कहा है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ इस काम को अभी करना जरूर नहीं, इसके अलावा एक दूसरा हमारा काम है उसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको करो इसके बाद ये करो। अब यहाँ पर हमने 60-70 लाइन कोड लिख दिया। अब वो कह रहा वो पूरा कोड हम रिमूव नहीं कर सकते, उतना हमने टाइम दिया उसको लिखने में। अब उस कोड को रिमूव करके तो हम डिलीट नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो कोड हमारा टेम्पोरी कहीं सेव हो जाए। ओके, और जो हमको न्यू टास्क है उस पर मैं काम कर सकूँ। अब मान चलिए यहाँ पर हमने काम किया, 50% हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इस पर्टिकुलर मेथड को हम कमिट भी अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक कंप्लीट मेथड हुआ नहीं है इस फंक्शनैलिटी। अब इसमें हमने 50-60-70 लाइन कोड लिखा, अब इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या काम करेंगे, कमिट ना करके इसको नॉर्मली हम किसी एक टेम्पोरी एरिया में स्टोर करा देंगे विद द हेल्प ऑफ गिट। कैसे, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेज कमांड की हेल्प से। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सो मोर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर गिट बैश हेयर पे आ जाएंगे। ओके, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। देन यहाँ पर यूज करते हैं हम गिट स्टेटस को, हम सिंपली यूज करते हैं। देखिए जैसे स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ देखिए test.java एक हमारा मॉडिफाइड ये फाइल हुआ है। अब इसके अंदर जो भी मॉडिफाइड है उसको अपनी को वर्किंग सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिट नहीं करना है, एक टेम्पोरी एरिया में स्टोर करा देना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट स्टेस कमांड को हम यूज करेंगे। अब ये कमांड क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी हमारा भी मॉडिफाइड हुआ इस पर्टिकुलर जिसमें वहाँ से रिमूव करके एक टेम्पोरी एरिया में डाल देगा। ओके, और जब भी अपने को वहाँ चाहिए वहाँ से हम फैच भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं कमांड हिट करूँगा, देखिए यहाँ पर क्या है, सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेस WIP ऑन मेन, और ये उसका ID है रिवर्ट एडेड मैसेज के अंदर। ये यहाँ पर हो गया, वर्किंग टाइम हमारा हो गया। अब हमारा देखिए पर्टिकुलर हम आते हैं इस पर्टिकुलर फाइल में और चेक करते हैं क्या test.java में वो हमारा मेथड है। तो देखिए हम test2 नाम के मेथड ऐड किया था, वो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पर अब नहीं है। अब हमारा मैनेजर ने जो हमको न्यू टास्क दिया, पहले हम वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो सपोज करिए यहाँ पर हमने लिखा है पब्लिक वॉइड और टेस्ट हमने यहाँ पर
3 नाम की मेथड ले लिया। ओके, देन यहाँ पर आते हैं और सिंपली देते हैं system.out.println और यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, सिंपली लिखते हैं टास्क कंप्लीटेड। एक नॉर्मली हम लिख दिए। ओके, जो भी टास्क था हमने अपना टास्क कर लिया, लॉजिक के अंदर लिख दिया। अब इसको अभी हमको पहले कमिट करना है। ओके, ये वाली लाइन को, तो यहाँ पर Ctrl+S इसको हम सेव कर दिए। देन यहाँ पर गिट बैश पे आते हैं और यहाँ से गिट स्टेटस को हम यूज़ करते हैं। गिट स्टेटस देखिए माय ब्रांच अप टू डेट है। अब इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गिट ऐड -a को यूज करेंगे। हमारा हो गया, दिन को कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -m और हम एक मैसेज पास कर देंगे एडेड test3 मेथड। ये हमारा हो गया। ओके, देन इसको हम पुश कर देंगे, तो फाइनली हमारा जो चेंजेस है उस डायरेक्टली हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी पास पहुंच जाएगा। गिट पुश को हम यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा जो भी हमने कोड कमिट किया है वो मेथड हमारा test3 ही ऐड होना चाहिए, दूसरा हमारा कोई ऐड नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आते हैं हम अपने सेंट्रल रिपोजिटरी के पास और यहाँ से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। देन योर रिपोजिटरी पे आते हैं। योर रिपोजिटरी पे आने के बाद सिंपली हम चलते हैं इस प्रैक्टिस वाली रिपोजिटरी हमारे यहाँ पर है और उसके अंदर test.java है, उसके अंदर आते हैं और यहाँ से देखिए test.java एडेड test3 मेथड हमने अभी दिया था और अभी जस्ट कमिट हुआ। और यहाँ से देखिए फंक्शन 1 एंड 2 है और यहाँ पर केवल test3 मेथड है, test2 मेथड नहीं है। अभी तक वो कोड कमिट ही नहीं, क्योंकि उसको हमने लोकल टेम्प्रोरी एरिया में कमिट कर रखा है। अब उस कोड को हमारा टास्क, न्यू वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम उस पर्टिकुलर कोड को लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ क्लियर लिख दिए। अब उसको लाने के लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा गिट स्टेस अप्लाई को सिंपली यूज़ करेंगे। ओके, अब जैसे ये करेंगे ऑटो मर्जिंग test.java, वो ऑटोमेटिक मर्ज हो गया कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन test.java। देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं test.java के अंदर और यहाँ से ओपन करते हैं। अब देखिए जो लाइन पर हमने ये test3 लिखा था उसी लाइन पे हमने test2 भी लिखा है। तो अपने को काम क्या करना है कि test2 वाला जो फंक्शनलिटी है इसके कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये कोड को कॉपी कर लिए। अब इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। मर्ज टेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो अब इसको हम रिवर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस पर्टिकुलर लाइन को भी यहाँ से हम हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अभी हमारा ये सक्सेसफुली हो गया और इस पर्टिकुलर यहाँ से मेथड के अंदर यहाँ पर भी हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और ये भी नो इशू। अभी हमारा कंप्लीट दोनों मेथड हो गया। अब देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गिट ऐड को हम यूज़ करते हैं। देखिए क्या सजेस्ट करता है, अभी कमिट नहीं लेगा, ये अपने को बताएगा कि सभी फाइल में भी है मर्ज। ओके, गिट स्टेटस सबसे पहले चेंज करते हैं, गिट स्टेटस देखिए गिट रिस्टोर स्टेज टू अनस्टेज, कमिटेड हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं यूज सबसे पहले गिट कमिट -m सब मैसेज एडेड लिख देते हैं। ओके, मैसेज हमने सिंपली दे दिया। 1 फाइल चेंजेस एंड इंसर्शन भी हो गया। ओके, देन यहाँ से हम यूज करते हैं गिट पुश को यूज करते हैं और वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इनहमरेशन 5 ऑब्जेक्ट 100% डेटा हो गया, हमारा फाइल भी कंप्लीट हो गया। ओके, कमिटेड हो गया। तो चलिए टेस्ट का हम चेक करते हैं कि हमारा मेन रिपोजिटरी में आया कि नहीं है। ओके, तो यहाँ सेकेंड हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। देखिए test2 and 3 दोनों फाइल हमारा आ गया। ओके, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि कैसे हम गिट स्टेज को यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम में जब आप काम करेगा तो वहाँ पर भी इस तरह के कमांडो को हम यूज करते हैं। आई होप आपको होल सिनेरियो के बारे में पता चला।